चलो आप सभी का स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, बदलाव चाहे हमारे जीवन से जुड़ा हो या देश से, बदलाव लाने के लिए सबसे पहले जिस चीज की जरूरत पड़ती है, जिसे बदलना होता है, वो है हमारी सोच। जब हमारी सोच हमारे दायरे को तय करने लगती है, जब हमारी सोच हमारे सपनों की उड़ान और हमारी काबिलियत के आड़े आने लगती है, तो ऐसी स्थिति में हमें अपनी सोच के दायरे को लांघ कर बाहर जाना पड़ता है। ऐसी ही सोच के हर दायरे को लांघने वाले दो उदाहरण हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं आज केबीसी कर्मवीर में। देश की दो ऐसी शक्तियां, जी हां, उन्हें शक्तियां कहना ही उचित होगा, दो ऐसी शक्तियां जिन्होंने जिंदगी की दौड़ में आगे निकलने के लिए दौड़ने का सहारा लिया। मैं बात कर रहा हूं द गोल्डन गर्ल्स ऑफ इंडिया, स्प्रिंटर्स दूती चांद और हिमा दास की। और इनके साथ ध्यान से सुनिए, चैंपियन के रूप में होंगे क्रिकेट जगत के एक बहुत ही विख्यात, एक बहुत ही धुरंधर खिलाड़ी जिनका नाम है वीरेंद्र सहवाग। तो देवी और सज्जनों, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर तो है ही, लेकिन यहाँ स्टूडियो में जो हमारी जनता बैठी है उनके लिए भी ये एक विशेष अवसर है। आज हमारी स्टूडियो ऑडियंस इन दोनों कर्मवीरों से और हमारे चैंपियन से सवाल पूछ सकती है। तो ऑडियंस, आप सब अपने सवालों के साथ तैयार रहिएगा। लेकिन उससे पहले हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट नरेंद्र कुमार जी हमारे सामने बैठे हैं और उनके साथ हम खेल को आगे बढ़ाएंगे। नरेंद्र जी मथुरा उत्तर प्रदेश में एक पुलिस कांस्टेबल हैं और कल एक लाइफलाइन की मदद से इन्होंने 10,000 रुपये जीत लेते। एक बार फिर आपका स्वागत नरेंद्र कुमार जी, बहुत बहुत। कंपेनियन के रूप में नरेंद्र कुमार जी की पत्नी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और रूबी जी, नमस्कार करता हूँ आपको और एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके पिताजी भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत स्वागत आपका। और पत्नी जी का आशीर्वाद नरेंद्र जी पर बना रहे, यही हमारी आशा है, क्योंकि पत्नी जी जो है, इनका राज चलता है इनके घर में। तो कौन सी नई बात है, हर पत्नी का राज हर घर में ही चलता है। तो बहुत ही अड़ी हुई थी कि आप हमको लेकर के नहीं जाते हैं केबीसी में। बहरहाल किसी तरह से आपने उसको मैनेज किया और आज वो यहाँ पर आई हुई हैं। भाई साहब, सब कुछ तो वैसे ही है, नियम आप जानते हैं। केवल हम आपको एक बार फिर से हमारे जो एक्सपर्ट है उनका परिचय आपको दे दें। यहाँ पर हमारे साथ बहुत ही प्रसिद्ध जर्नलिस्ट हैं, ये राजीव मखनी उनका नाम है। ये यूट्यूब में टेक मखनीफाइड नाम का शो होस्ट करते हैं। राजीव जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत, तालियों के साथ उनका स्वागत करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। बच्चन जी, आपको मैं एक छोटा सा कंग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ जी, क्योंकि 11th सीजन है कौन बनेगा करोड़पति का, और टेक्नोलॉजी की दुनिया में तो आजकल 11 सीजन क्या 11 सेकंड्स निकल जाए बहुत बड़ी बात होती है। आजकल ट्विटर का हैशटैग 11 सेकंड में बदल जाता है, इंस्टाग्राम की पोस्ट 5 सेकंड में बदल जाती है, नया फोन 6 महीने में बदल जाता है और रिलेशनशिप तो आई थिंक 3 दिन में बदल जाता है। तो यहाँ पे आपका 11th सीजन है। कंग्रेचुलेशंस टू एन वेरी वेरी आइकॉनिक शो। आई एम अ बिग फैन ऑफ द शो। मैं कोई एपिसोड नहीं मिस करता और ये वाले भी नहीं मिस करूंगा जिसमें मैं खुद एक्सपर्ट हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू सो मच। तो ये पूरे खेल के दौरान हमारे साथ रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। नरेंद्र भाई साहब, पहला पड़ाव आपने पार कर लिया था कल, 10,000 रुपए आप जीत चुके हैं सर। छठा प्रश्न आपके सामने अब मैं पेश करने जा रहा हूं। आज के इस खेल का पहला प्रश्न होगा आपके इस खेल के जीवन में। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फरवरी 2019 में किस राज्य ने गुज्जरों के लिए 5% आरक्षण की घोषणा की? Which state announced 5% reservation for Gujjars in February 2019? ऑप्शन सुनिए। ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी झारखंड।
सर सी राजस्थान। राजस्थान श्योर हैं? ताला लगाने लायक? सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। जवाब सही है आपका, बहुत खूब। राजस्थान सरकार ने 13 फरवरी 2019 को राज्य विधानसभा में एक विधेयक पेश किया जिसमें गुर्जर समुदाय को नौकरियां और एजुकेशनल संस्थानों में 5% आरक्षण देने की घोषणा की गई थी। अब आएगा 7वां प्रश्न 40,000 रुपए का। नरेंद्र कुमार जी, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। किस खेल में सेटर, लिबरो, हिटर और ब्लॉकर जैसे विशेष पोजीशन होते हैं? Which sport has specialized positions called setter, libero या libero, hitter and blocker? ऑप्शन देखिए। ए वॉलीबॉल, बी बास्केटबॉल, सी फुटबॉल, डी हॉकी। सेटर, लिबेरो, हिटर एंड ब्लॉकर। सेटर सर 50-50 लूंगा। हैं जी? 50-50 सर। लाइफलाइन लेंगे। शांत हो जाए गणिमान जी। एक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं नरेंद्र कुमार जी, 50-50 की लाइफलाइन, इसे अंकित किया जाए। अब जैसा कि आप जानते हैं नरेंद्र कुमार जी, 2 जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। 2 बचे हैं, ए वॉलीबॉल, सी फुटबॉल। सर ए वॉलीबॉल। ताला लगा दें? फाइनल उत्तर आपका वॉलीबॉल पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। ये सही जवाब है आपका नरेंद्र कुमार जी। मुझे लगा शायद आपको पता होगा। सर मैं वॉलीबॉल खेलता नहीं सर। आप वॉलीबॉल खेलते नहीं, लेकिन कभी देखा होगा आपने वॉलीबॉल खेलते? मैं गेम भी नहीं देखता सर। मुझे लगा शायद आपको पता होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नरेंद्र कुमार जी। चलिए, अब आ रहा है 8वां प्रश्न 80,000 रुपए के लिए। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई, चिंता मत कीजिएगा बिल्कुल। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वीरता के लिए भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला इनमें से कौन सा सम्मान उसके विजेताओं को गणतंत्र दिवस पर दिया जाता है? Which of these gallantry awards given by the government of India is conferred to the awardee on Republic Day? समझ गए? सर ऑप्शन सुनिए। ए महावीर चक्र, बी अशोक चक्र, सी कीर्ति चक्र या डी वीर चक्र। अशोक चक्र लग रहा है सर इसमें, यार कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। अशोक चक्र। क्या करना चाहेंगे? लॉक करेंगे? लाइफलाइन लेना चाहेंगे? क्या करेंगे? सर लाइफलाइन, फ्लिप द क्वेश्चन। नहीं मालूम इसका उत्तर। सर शांत हो जाए गणिमान जी। कंफ्यूज। एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं नरेंद्र कुमार जी, और वो लाइफलाइन जो लेना चाह रहे हैं उसका नाम है फ्लिप द क्वेश्चन, अलट पलट। इसे अंकित किया जाए। नरेंद्र कुमार जी, अब ये प्रश्न जो है ये हट जाएगा, एक नया प्रश्न आएगा आपके सामने, लेकिन जाने से पहले इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। क्या लग रहा था आपको? सर अशोक चक्र। बी अशोक चक्र पे ताला लगाइए, देखें सही होता है या नहीं। मान्यवर, ये सही होता अगर आप खेलते तो। अशोक चक्र भारत में शांति के समय दिया जाने वाला सबसे ऊंचा वीरता पदक है। परमवीर चक्र और अशोक चक्र राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा विजेताओं को दिया जाता है। बाकी सभी वीरता सम्मान राष्ट्रपति भवन में इसके कुछ दिन बाद
दिए जाते हैं। कभी कभी अपने मन में जो सोच लिया उसको खेल जाना चाहिए नरेंद्र जी, है कि नहीं? ओके, तो इस प्रश्न को अब हम हटा देंगे, एक नया प्रश्न आएगा आपके सामने। कंप्यूटर महाशय, हमारे सामने पहले वो सूची दिखाइए। ये 11 विषयों की सूची है और इस पे यहाँ पर आने से पहले हमने आपसे पूछा था किसी एक विषय को चुनिए। आपने जो विषय चुना था वो है करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स, है जी? सर तो अब इसी के आधार पर अगला प्रश्न आएगा। तो कंप्यूटर महाशय, इस प्रश्न को हटा दीजिए और नरेंद्र कुमार जी ने जिस विषय को चुना है करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स, उसी के आधार पर एक नया प्रश्न के सामने पेश किया जाए। ये आ गया प्रश्न। मई 2019 में आंध्र प्रदेश के 17वें मुख्यमंत्री कौन बने? Who became the 17th Chief Minister of Andhra Pradesh in May 2019? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए, वाई.एस. अविनाश रेड्डी, बी, एन. चंद्रबाबू नायडू, सी, मेकापटी राजमोहन रेड्डी, या डी, वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। सर डी, वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। श्योर है? श्योर सर। ताला लगा दिया जाए? सर। तुरंत उत्तर दिया आपने, वाह। डी पे ताला लगाया जाए। आप बिल्कुल सही हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। 8 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। अब आ गई है बारी 9वें प्रश्न की, 1,60,000 रुपए। सर 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए। नरेंद्र कुमार जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इनमें से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? Which of these languages is not included in the 8th schedule of the Constitution? A, तमिल, B, नेपाली, C, गुजराती, D, भोजपुरी। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? सर इसमें बी नेपाली लग रहा है, पर सर श्योर है? इत्मीनान से सोच लीजिए, अभी भी वक्त है आपके पास। एक लाइफलाइन है आपके पास अगर आपको संदेह हो रहा हो तो। सर लाइफलाइन लेंगे? शांत हो जाएं घड़ीमान जी। आखिरी लाइफलाइन है ये आपकी नरेंद्र कुमार जी, ये है आस्क द एक्सपर्ट। इसे अंकित किया जाए। राजीव जी, आपकी बारी आ गई है। प्रश्न पढ़ता हूं राजीव जी आपके सामने। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इनमें से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? 60 सेकंड मिलेंगे। ऑप्शन पढ़ता हूं आपके सामने। ए, तमिल, बी, नेपाली, सी, गुजराती, डी, भोजपुरी। एक्चुअली ऑब्वियसली जैसे वो कह रहे थे, लगता है जैसे कि नेपाली है, लेकिन इसकी मुझे नॉलेज है कि ये भोजपुरी है। That is not included in the 8th schedule of the Constitution. जी। The correct answer is D, भोजपुरी। कुछ पूछना चाहेंगे राजीव जी से? थैंक यू सर। जाएंगे इनके साथ? इनके साथ क्या कह रहे हैं ये बताइए। डी भोजपुरी सर। डी, भोजपुरी। ताला लगा दें इस पे। सर डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। राजीव जी, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। Well done। भारत की 22 भाषाओं को संविधान की अनुसूची 8 में मान्यता दी गई है। ये भाषाएं इस प्रकार हैं: हिंदी, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, संस्कृत, असमिया, उड़िया, बांग्ला, गुजराती, मराठी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, संथाली, मैथिली, बोडो तथा डोगरी। भोजपुरी इनमें शामिल नहीं है। सर कन्फ्यूजन हो गया सर, गलत हो जाता। ओके, चारों लाइफलाइन चली गई आपकी सर। हैं? और आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए का। हम चाहते हैं कि आज आप यहां से कम 3-20 अवश्य ले जाएं, लेकिन उसे जीतने के लिए आपको अगले प्रश्न का सही उत्तर देना पड़ेगा। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। नरेंद्र कुमार जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तस्वीर में नजर आ रहे इस व्यक्ति ने
स्वतंत्र भारत में कौन सा पद संभाला था? एक हम आपको अभी एक तस्वीर दिखाएंगे, एक छवि दिखाएंगे. Which post did the man seen in this picture occupy in independent India? ये रही वो तस्वीर. इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत में तस्वीर में नजर आ रहा है इस व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत में कौन सा पद संभाला था? इधर वाले सर या उधर वाले? नहीं, वाला की बात हो रही तो पुरुष ही होगा भाई साहब. वाली तो हमने कहा नहीं. ओके, आपके सामने ऑप्शन रखता. ए वाइसरॉय, बी गवर्नर ऑफ बंगाल, सी गवर्नर जनरल, डी कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी. गवर्नर जनरल सर. गवर्नर जनरल श्योर है? लगा दें ताला? सर गवर्नर जनरल से ही ताला लगाया जाए कबीर जी. गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट इंडिया में स्वतंत्र भारत की बात हो रही थी. सर वो गवर्नर जनरल ही थे सर. श्योर हैं आप? हाँ सर, लॉर्ड माउंटबेटन थे. चलिए मान लेते हैं आपकी बात है बिल्कुल सही है. संजय 1,20,000 रुपए जीत लिया इन्होंने. ये रहा आपका चेक 3,20,000 रुपए का. वेल प्लेड नरेंद्र कुमार जी. बहुत सारी आशाएं आपकी पूरी हो गई होंगी. पत्नी जी बहुत प्रसन्न है. और लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम वाइसरॉय और गवर्नर जनरल थे. ये अगस्त 1947 से जून 48 तक स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी रहे. अब आप पहुंच गए हैं खेल के दूसरे पड़ाव पर. 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं. यहां पर हमारा जो चोटी का प्रश्न है 7 करोड़ का, वो खुल जाएगा. घड़ीमान जी शांत हो जाएंगे. और खेद है कि आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची है. ये जो अगला प्रश्न है इसे जरूर खेलिएगा क्योंकि आप लीस्ट रिस्क पे हैं, कुछ खोइएगा नहीं. नरेंद्र कुमार जी 11वां प्रश्न आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं. इसका मूल्य है 6,40,000 रुपए. कोई भी लाइफलाइन नहीं, बहुत संभल कर खेलिएगा. 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. सत्रहवीं लोकसभा के इनमें से कौन से सदस्य जापानी मार्शल आर्ट आइकीडो में ब्लैक बेल्ट धारक हैं? Which of the following members of the 17th Lok Sabha is a black belt in Aikido, a Japanese martial art? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने. ए गौतम गंभीर, बी राहुल गांधी, सी अनुराग ठाकुर, डी तेजस्वी सूर्य. जापानीज मार्शल आर्ट आइकीडो. जापानीज मार्शल आर्ट में खबरों में थी ये बात. हाँ सर. आई थिंक सर तेजस्वी सूर्या सर. डी तेजस्वी सूर्य श्योर हैं? सर 99% श्योर. 99% श्योर हैं. ओके, क्या करेंगे आप? खेलूंगा सर. आपने कहा है खेलना. हाँ खेलना जरूर, ये कहा था हमने. खेलूंगा जरूर सर. तो डी पे ताला लगा दिया जाए. बिल्कुल सर. कबीर महाशय तेजस्वी सूर्य डी, ताला लगाइए. भाई साहब ये गलत उत्तर है. राहुल गांधी. राहुल गांधी सही जवाब. आइकीडो को थ्रोइंग, जॉइंट लॉकिंग, स्ट्राइकिंग तकनीक के साथ जापान के पारंपरिक हथियार तलवार और चाकू के साथ खेला जाता है. 2013 में राहुल एक मास्टर के सामने टेस्ट के लिए उपस्थित हुए और उसमें सफल होकर वो ब्लैक बेल्ट उन्होंने
प्राप्त किया। राहुल गांधी बिल्कुल सही उत्तर था। आपसे कहा गया था कि आप खेले, लेकिन दुर्भाग्यवश ये उत्तर गलत हो गया आपका। नरेंद्र कुमार जी, आज आप यहां से 3,20,000 रुपए जीत कर जा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, तालियों के साथ इनका अभिनंदन। तो आपकी ये जो जीती हुई रकम है नरेंद्र कुमार जी, ये हमारा जो बैंक है यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, आपका अकाउंट नंबर आ गया है। ट्रांसफर नाउ बटन दबाया, 3,20,000 रुपए छाप दिया इसके ऊपर, कंफर्म किया और ये तुरंत आपके अकाउंट में पहुंच गया है। बहुत बहुत बधाई आपको। अब हम चाहेंगे कि पत्नी आए या पिताश्री आए और एक फोटो ले ले हमारे साथ। कीप द अप्लॉज गोइंग लेडीज एंड जेंटलमैन। कौन आएगा? जरूर आएंगे, जरूर शाम को। हाँ जरूर। हो गया? हाँ तो बोल। धन्यवाद सर, तालियां बजाएं। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत सज्जनों, देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हुनर के मामले में हमारा देश बहुत तेजी से विश्व में अपनी पहचान बना चुका है, खास करके खेल कूद यानी कि स्पोर्ट्स के मैदान में। वैसे तो खेलकूद का मैं हमेशा से ही बहुत बड़ा प्रशंसक और समर्थक रहा हूं, और जब हमारे देश की बेटियां इसमें शामिल होती हैं तो रुचि और भी बढ़ जाती है। ऐसी ही दो अद्भुत, अद्वितीय, असाधारण एथलीट्स हैं द्युति चांद और हिमा दास। इस वक्त आपके सामने मैं इस शो में होस्ट की हैसियत से नहीं हूं, बल्कि द्युति चांद और हिमा दास के प्रशंसक के रूप में आया हूं। जब ये किसी एथलेटिक मीट में भाग लेती हैं ना, तो मैं भी तालियां सीटियां बजाता हूं, और जब तक ये फिनिशिंग लाइन तक नहीं पहुंच जाती तब तक मेरी सांसें ऊपर नीचे होती रहती हैं। और इनके विक्ट्री स्टैंड पर खड़े होने के बाद जो राष्ट्रगान के साथ हमारा तिरंगा लहराता है, तो ये मेरे लिए एक बहुत ही भावुक अवसर बन जाता है। और करोड़ों हिंदुस्तानियों के साथ साथ मैं भी इन्हें दुआएं देता हूं कि ईश्वर करे ये हमेशा विजयी हों और इनके पैरों में पंख हमेशा के लिए लगे रहें। हमारे आज की पहली कर्मवीर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2019 में 100 मीटर्स की श्रेणी में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला स्प्रिंटर द्युति चांद हैं। और हमारी आज की दूसरी कर्मवीर ढींग एक्सप्रेस यूरोपियन सर्किट में 3 हफ्तों में 5 गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड, और हाल ही में IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हिमा दास जी हैं। दोनों का स्वागत किया जाए तालियों के साथ। बहुत बहुत स्वागत द्युति चांद, हिमा दास। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। और जिस तरह से आपका स्वागत हो रहा है, खड़े होकर के सब आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी वजह से देश में कितना गर्व आपने पैदा किया है। जब आप दोनों विजयी होते हैं ना, जी सर, तो हम लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देश का झंडा जो है वो गाड़ दिया जा करके विदेश में। तो द्युति चांद जी और हिमा दास, आपके साथ हम ये जो खेल है ना, वैसे ही खेलेंगे जैसे आप लोग रिले रेस में दौड़ते हैं ना, पहले एक दौड़ता है, फिर दूसरे को बैटन देते हैं, फिर दूसरा दौड़ता है, इसी तरह खेलेंगे। ठीक है? और आप दोनों की मदद के लिए हम एक चैंपियन को बुलाएंगे यहाँ पर। इससे पहले कि चैंपियन जी आए, कुछ बातें आपसे हम करना चाहेंगे।
अभी दुती चांद जी ने देवियों सज्जनों वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2019 इटली में इन्होंने जो टाइमिंग रिकॉर्ड की वो थी 11.32 सेकंड्स 100 मीटर्स की दौड़ में। देवियों सज्जनों दुती चांद जी के कंपेनियन के रूप में इनके कोच यहाँ पर आज आए हुए हैं नागपुरी रमेश जी। नागपुरी जी आपका बहुत बहुत स्वागत और स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। नागपुरी जी क्या लगता है आपको दुती चांद में जो कि अन्य कॉम्पिटिटर्स के साथ या एथलीट्स के साथ अलग लगा आपको, और कैसे आप इनकी ट्रेनिंग आपने की, और जब ये विजयी हुई तो इनको क्या बोलते हैं उसको, चीट डे बोलते हैं, यानी छुट्टी मिलती है एक दिन, वो मिलेगी नहीं, ऑफ डे। पहले तो पूरा दुनिया आपका नाम लेते हैं, आप मेरा नाम लिए आज, मुझे बहुत खुशी की बात हुई। तो दुती में काफ़ी अच्छे क्वालिटीज़ है, उसमें से मेन 2-3 क्वालिटीज़ मैं बताना चाहता हूँ जी। डर जैसा शब्द इनके ज़िंदगी के डिक्शनरी में नहीं है। वाह क्या बात। और जैसा आप खेलते हैं ना जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, ऐसा गन के बाद में एक ही स्टार्ट होता है क्योंकि दूसरा सेकंड फाउल हो जाता है, निकाल देते हैं। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के जैसा करेक्ट टाइम में और फास्टेस्ट पिकअप है इनका जी। ये 2 चीज़, और बियॉन्ड द लाइफ ये फाइट करते हैं किसी भी चीज़ में। ये क्वालिटी से जो मुझे बहुत भरोसा दिलाया, ये एक दिन दुनिया में हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। जी जी बहुत खूब। कोई ऑफ डे वगैरह मिलता है इनको जब ये जीत जाते हैं? हाफ डे नहीं मिलता क्योंकि जब 100 मीटर हो गया था, हीट सेमीफाइनल फाइनल हुआ, फिर नेक्स्ट डे 200 था, जी, उसकी जी। तैयारी करनी पड़ी। जी हाँ। और जब भी जीत के आते तो उसके बाद में रिकवरी का ट्रेनिंग चलता, क्योंकि एथलेटिक्स ऐसा चीज़ है, कल चैंपियन आप कल ही है चैंपियन, फिर आपको दोबारा फर्स्ट आना पड़ेगा चैंपियन बनने के लिए। तो कंपटीशन लगातार रहेगा, कोई ज़्यादा रेस्ट नहीं मिलेगा इनको। जी जी बिल्कुल। হিমা দাস জি কেমন? ভালো তো? ভালো স্যার। হ্যাঁ বাংলা বুঝবেন? বুঝে স্যার। হ্যাঁ বুঝছি, একটু জানি আমি, বেশি জানি না। सर हिंदी में थोड़ा ज़्यादा लिटिल बिट आई नो, आई डोंट नो मच बिकॉज वन बंगाली इज इन माई हाउस ऑल्सो। ओके। और असमीज और बंगाली लैंग्वेज थोड़ा सा different है, बट हाँ। समझ में आ जाते हैं और उसमें। दोनों बहुत ही मीठी भाषाएं। हाँ सर। हाँ आपकी तरह बिल्कुल बहुत ही मीठी हैं वो। ओके तो देवेश सज्जनों अब हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे जहां पर हम देखेंगे कि हिमा दास जी 400 मीटर्स की जो दौड़ हुई थी द वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में, और जब वो प्रथम आई थी 2018 की ये बात है, फिनलैंड में हुई थी ये दौड़, उसका वीडियो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। Here we go then. Women's 400 metres final. The lineup again for you. We're looking at Das in 4. Off they go. We'll keep a very close eye on Hima Das in lane 4. Here comes Hima Das. The Indian is surging. She can see the line. She can see history. India's never won any medal in a track event, but Das has done it here. Hima Das has done it. India celebrates a landmark moment. हिमा, बहुत खुशी होती है हमें ये देख करके। थोड़े बहुत बचपन में हम भी भागे दौड़े थे। और हिमा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने जब ये इस इवेंट को देखा तो जो मुझे आश्चर्यजनक बात लगी कि आमतौर पर क्योंकि आप लगातार स्प्रिंट कर रहे हैं 400 मीटर्स, तो आम जगह मैंने देखा है कि एंड में जा करके वो लोग उसी रफ्तार से अपना फिनिशिंग लाइन तक जाते हैं। आपको हमने देखा कि जब तकरीबन
50 मीटर्स रह गए थे, आपने वहां से और भी ज्यादा स्पीड पकड़ी। ये अद्भुत काम है, कैसे किया ये आपने? सर जब 300 में पहुंचा, ऑलमोस्ट सब लोग इक्वल थे और मैं जी। थोड़ा सा पीछे थी। और बाद में जब 100 मीटर पहुंचा, मुझे दिमाग में यही आया है मुझे फिनिश लाइन टच करना है और मेरा पहला टाइम बेटर करना है। तो उसी दिमाग में रफ्तार पकड़ लिया और आज हिमा हो गया यहाँ। जी, लेकिन क्या लेकिन ऐसे कह देना कि रफ्तार बढ़ा दिया आपने, ये कहने में आसान है, करना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि वहां पर जा करके लास्ट 100 मीटर्स में पूरी जितनी एनर्जी होती है वो खत्म हो जाती है, जितना आपका स्पीड आपने लिए उसे आप छोड़ नहीं सकते हैं। हाँ। उसके ऊपर भी एक स्पीड है आपके अंदर, ये अद्भुत बात है। सर ये पता नहीं कहाँ से आ गया था उस टाइम से। वेल डन। तो जब आप ये विजयी हुई हिमा दास, तो माता पिता हाँ सर। खुश थे? सर ये भी छोटा सा कहानी है। हाँ, कि, बोलिए। रात यहाँ पे 11:30 हुआ इंडिया में, तो मैंने पापा को फ़ोन किया, पापा क्या कर रहे हैं? मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप बन गया, मैंने तोड़ दिया, वॉल तोड़ दिया, मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप बन गया। पापा ने धीरे से बोला, हाँ मैंने टीवी अभी देख के आया, तू अभी सो जा, मैं भी सो रही हूँ। तब मैंने बोला ठीक है आप लोग सो जाओ, मॉर्निंग देखेगा क्या हाल होते हैं घर में। सर ऐसे। आपके पिताजी यहाँ हुए हैं? हाँ सर। हाँ, कहाँ पर हैं? नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। कंपेनियन के रूप में रंजीत दास आए हुए हैं। सर आपकी बेटी जो है वो वर्ल्ड चैंपियन हो गई, आप उसको बोलने जाओ जाके सो जाओ, थक गई होगी। मैं उस रात्रि में हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, आप बोलिए, असमिया में बोलिए, ये ट्रांसलेट कर देंगी आपकी बेटी। তেতিয়া হিমাই মোক ক'লে যে ৰাতিপুৱা আপুনি চাব কি হয়, মই অলপ খেতি কৰোঁ, চব্জি খেতি। মই বজাৰত গৈছিলোঁ চব্জি লৈ, বজাৰৰ পৰা বেছি যেতিয়া ঘৰলৈ আহিছিলোঁ, আহাত বাটত গোটেই 3.5 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা খালি মানুহ আৰু মিডিয়া। তাৰপিছত মই ঘৰ যেতিয়া পাইছিলোঁ, সকলোৱে মোক আগুৰি ধৰিছিলে, ধৰি তেতিয়া মই কি হৈছে মই ক'ব নোৱাৰিছিলোঁ যে হিমাই বহুত ডাঙৰ কাম কৰি দিলে, সেইটোকে মই ভাবিছিলোঁ। मैंने तो पापा को बोल दिया मॉर्निंग देखना है क्या हाल होगा। तो पापा 5 o'clock खेत में गया, वहाँ पे सब्जी लिया और गाड़ी में लेके मार्केट में बेचने के लिए गई है। तो ये 3 किलोमीटर पूरा मतलब ट्रैफिक जाम, लोगों का लोग, मीडिया का लोग, पॉलिटिशियन वगैरह सब जा रहे हैं। तो तभी उसको एहसास हुआ हिमा ने बहुत बड़ा काम किया। वाह क्या बात है, बहुत खूब। और आपने कैसे सेलिब्रेट किया अपनी सर जीत को? इवन मुझे कुछ इंडिया में क्या हो रहा है मुझे कुछ नहीं मालूम है। तो मॉर्निंग सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करके मैंने सोशल मीडिया देख रहा था फेसबुक में, तो जितना ऊपर है मेरा ही फोटो आ रहा है, मेरा ही फोटो आ रहा है। और मुझे सबसे खुशी की बात ये हुई है क्योंकि इंडिया का प्रेसिडेंट सर और प्राइम मिनिस्टर सर और आप, अक्षय कुमार जी, फिल्म इंडस्ट्री का लोग, सबने ट्वीट किया है सर, और मैंने बहुत रोया उस दिन। तभी मुझे ऐसा जो है मैंने कुछ किया है देश के लिए। ये सब ने आपको बधाई दी। ओके, तो हम चाहते हैं कि इनकी मदद करने के लिए एक चैंपियन आ जाए यहाँ पर, और हम उस चैंपियन को आमंत्रित करना चाह रहे हैं। तो देवी संजो, लेडीज एंड जेंटलमैन, केबीसी के पवेलियन एंड से आपके सामने बिना हेलमेट और पैड पहने हुए आ रहे हैं हमारे आज के चैंपियन, जिनकी बल्लेबाजी सिर्फ छक्के मारना नहीं, छक्के छुड़ाना भी जानती है। इनकी सेंचुरीज और इनकी कमेंट्रीज दोनों ही लाजवाब हैं, और ये खुद बहुत ही हाजिर जवाब हैं। नजफगढ़ के नवाब, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित पद्मश्री वीरेंद्र सहवाग। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है गुरु का, सर मेरे लिए बड़े कि गर्व आप की यहाँ बात पर आए हैं।
और हम ये जानना चाहते हैं कि आज आपको क्यों लगा कि आपको इन दोनों बेटियों को एक सहयोग के रूप में आना चाहिए? सर बड़ी देर बाद बुलाया, मैं तो पिछले 11 सीजन से इंतजार कर रहा था कि आप हमें यहाँ बुलाएंगे, बट इससे बेहतर मौका और कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि दूती चंद का मैंने एक इंटरव्यू किया है और हिमा दास के बारे में हम सब ने देखा है, तो मुझे लगा कि मुझे इनका साथ ज़रूर देना चाहिए। पता नहीं कि कितने इन्हें पैसे आज जिता पाऊँगा, लेकिन कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आज इनको जिताएं ताकि ये आगे उस पैसे का सही इस्तेमाल कर सके। और सर आपका शो हो और आप कभी भी बुलाएं तो मैं मना कर ही नहीं सकता। थैंक यू सो मच विरू भाजी। हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू? हेलो दूती। तो देवी सज्जनों, हिमा आप बैठेंगे हमारे वीआईपी चेयर पे और विरू भाजी और दूती चांद जी पहला खेल खेलेंगे हमारे साथ। थैंक यू। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत विरू भाजी। और सर वाकई में ही हाँ हॉट जी? सीट है, हाँ जी, वाकई में हॉट सीट है। ओके विरू भाजी, आपने हिंदुस्तान के जो क्रिकेट का नक्शा है उसके चेहरे को बदल दिया जब से आप आए। अब आप कमेंट्री कर रहे हैं और वहाँ भी आपने कमेंट्रीज जैसे होती हैं आमतौर पर उनका भी नक्शा बदल दिया है आपने। सर और क्या क्या बदलेंगे आप? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कोई नक्शा बदल दिया, बट ये था कि मेरे खेलने का तरीका मैंने इसलिए बदला क्योंकि जिस दौर में मैं खेला उस दौर में राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण, इनमें मुझे अपना नाम बनाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये सब लोग ना 150-200 बॉलों पे 100 करते थे, राहुल भी, सचिन भी, सौरभ भी और लक्ष्मण भी। तो अब मैं भी अगर 150-200 बॉलों में 100 बनाऊंगा तो मुझे कौन पूछेगा? इनसे पहले, मेरे से पहले इनका नाम आया, तो इसलिए शायद मुझे लगा कि मुझे थोड़े जल्दी रन बनाने चाहिए ताकि लोग मुझे इनसे पहले पूछें। तो यही मेरी सोच थी कि अगर मैं तेज रन बनाऊंगा तो शायद लोग मुझे इनसे पहले पूछेंगे। जी जी जी। और कमेंट्री में सर हम लोग बहुत सालों से यही सुनते आ रहे हैं, गेंद को बाहरी किनारा लगा, थर्ड मैन पर गई, चौका, ये अच्छा शॉट था। तो मुझे लगा उसमें भी लोग तो टीवी में देख रहे हैं तो उन्हें कुछ ऐसी बातें मैं बताऊं या मेरे ड्रेसिंग रूम की या कुछ ऐसे चुटकुले सुनाऊं ताकि वो मैच देखते देखते खुश भी हों, हंसे भी। तो इसलिए किया सर। एक जो मैंने एक बात कही वहाँ पर कमेंट्री में बड़े ही फेमस हुई कि चाय में पड़ा बिस्किट, प्यार में पड़ा लड़का और प्रेशर में पड़ा बैट्समैन, किसी काम के नहीं है। तो इसलिए मुझे लगा कि कुछ हटके कमेंट्री करनी चाहिए, लोगों को मजा आना चाहिए। जी, आप ऐसा बोल रहे हैं तो मुझे अपने बचपन की याद आ रही है। स्कूल वगैरह में जब हम लोग पढ़ते थे उस समय क्रिकेट कमेंट्री रेडियो पे आती थी जी। तो उस समय एक बहुत ही प्रख्यात कमेंटेटर होते थे विजी जी। और वो विदेश में उनकी एजुकेशन हुई अंग्रेजी में बहुत ही तगड़े ब्रिटिश एक्सेंट के साथ। एंड द बॉलर इज कमिंग नाउ टू बॉल एंड ही इज बॉल्ड द बॉल एंड ही इज हिट द बॉल फॉर अ फोर, ऐसे करके कमेंट्री होती तो हम लोग सुनते थे। एंड द बैट्समैन इज नाउ गोइंग आउट टू डू सम गार्डनिंग एंड वो चले गए, देखा कि बैट्समैन गया थोड़ा पिच को ठीक ठाक करने गया है। और वो अपने जो जैसे आप बोले ना अपनी बातों में वो इतने मस्त हो जाते थे तो बोलते रहे एंड सो व्हेन आई वाज प्लेइंग इन इंग्लैंड यू नो एंड दिस हैज हैपेंड एंड ही हैज कम टू बॉल अ बॉल एंड ही इज बॉल्ड एंड ही इज हिट हिम फॉर अ 4 एंड दैट्स 4 रन्स बट यू नो व्हेन आई वाज प्लेइंग इन इंग्लैंड एंड दिस हैपेंड एंड दिस, और 3 मिनट तक वो अपनी ब्रिटिश की भाषा में बोल रहे और वापस आए एंड सो वी आर डाउन बाय 4 विकेट्स एंड द थर्ड बैट्समैन इज इन नाउ। यानी 3 बैट्समैन आउट हो गए। ओजी साहब अपने ब्रिटिश के बारे में बात कर रहे हैं। बट साहब आजकल कमेंट्री बदल गई है, आजकल जैसी विकेट गिरती है तो उनको ब्रेक लेना पड़ता है। ऑलराइट, अब जिस वजह से हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं उसके बारे में थोड़ी सी हम आपको नियम बता देते हैं। ये गेम है और यहाँ पर एक पहाड़ खड़ा हो जाएगा। शुरुआत होती है इसकी 1000 रुपए से और बढ़ते 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 और पहुँच जाएंगे 15वें प्रश्न तक जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 2 पड़ाव जो हैं वो पार करने होते हैं। पहले 5 प्रश्नों तक पहला पड़ाव, 5 से 10वें पर दूसरा पड़ाव और 10वें प्रश्न को पार करने के बाद हमारी जो चोटी का प्रश्न है 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है जो हमें नहीं मिलने वाला। नहीं, आप कोशिश कीजिए, मिल जाएगा। ऐसे भी क्या बात है। आपकी सुविधा के लिए यदि आप कहीं अटक जाए जी तो 4 लाइफलाइन हमने रखी हुई, ये देखिए यहाँ आ गए हैं। पहली लाइफलाइन ऑडियंस स्पोर्ट, जी। दूसरी लाइफलाइन है 50-50। अगर आपको उत्तर नहीं मालूम ये लाइफलाइन यूज की तो 2 जो गलत ऑप्शंस हैं 4 ऑप्शंस में से वो मिट जाएंगे। तीसरी लाइफलाइन है अलट पलट या फ्लिप द क्वेश्चन,
अगर आपको क्वेश्चन पसंद ना आए, अब बोल दीजिए हमको ये पसंद नहीं है, तो हम ये हटा देंगे, एक नया प्रश्न डाल देंगे जी। और चौथी लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। हमारे यहाँ पर एक एक्सपर्ट हैं और वो खेल के पूरे दौरान हमारे साथ रहेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ है वो हैं ऑथर और क्विजर अर्चना गरोडिया गुप्ता जी। अर्चना जी फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की नेशनल प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। महिलाओं के विकास से जुड़े कार्यक्रमों में ये अपना बहुत ही सक्रिय योगदान देती रहे। नमस्कार करता हूँ आपको अर्चना जी, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर हमारे कार्यक्रम में। तो अर्चना जी पूरे खेल के दौरान हमारे साथ रहेंगी, तो क्या ख्याल है पीरूपा जी, शुरू किया जाए? सर उम्मीद करता हूँ कि पहले 5 तक इनकी जरूरत ना पड़े। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑल द बेस्ट दीदी चांद, वीरेंद्र बाजी। पहला प्रश्न आ रहा है 1000 रुपए इसका मूल्य, और वो प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। यात्री विमान के टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान इनमें से क्या यात्रियों को अनिवार्य रूप से करने की घोषणा की जाती है? ड्यूरिंग टेक ऑफ एंड लैंडिंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट, which of these compulsory actions for passengers is announced? A. Do not talk. B. Do not drink water. C. Take the specs off. D. Fasten your seat belts. बात मत कीजिए, पानी न पीजिए, चश्मा उतार दें, सीट बेल्ट को बांध लें। डी। डी जी। क्या करें? डी। ताला लगा दें? लॉक कर दे। लॉक कर दें। ओके, डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, 1000 जीत गए। आपने कई बार सामना किया होगा इसका। बहुत से लोग जो हैं सीट बेल्ट वगैरह बांधते नहीं हैं और बेपरवाही करते हैं, ये गलत बात है सर, क्योंकि सर मैं उतारता ही नहीं हूँ पूरी फ्लाइट। हाँ भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सर, मैं भी नहीं उतारता। अगर मैं न्यूयॉर्क भी जाता हूँ यहाँ हाँ से जी। 15 घंटे की फ्लाइट में, तो जब बाथरूम जाना होता तभी उतारता हूँ। बिल्कुल सही कहा साहब, मैं भी ऐसे ही करता हूँ सोते वक्त क्योंकि पहन के मुझे डर रहता है कि कभी भी टर्बुलेंस हुआ तो मैं कहीं छत ना छू जाऊँ। सर आपकी तो हाइट इतनी है, जल्दी छू वो जाओगे। तो बैठे हुए रहते हैं ना, तो बांधे रहता हूँ मैं, टाइट हो जाता है और तो कुछ तो सपोर्ट मिले कहीं पर, इधर उधर जाए कभी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए इसका मूल्य, और वो स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किसी व्यक्ति के दोहरे चरित्र को दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले मुहावरे के अनुसार किसके दांत खाने के और वो दिखाने के और होते हैं? According to an idiom used to refer to a person with a dual character who has one set of teeth to eat with and the other set to display. Options हैं A हाथी, B मनुष्य, C गधा या D गेंडा। हाथी, मनुष्य, गधा, गेंडा। एक ब्लॉक। हाँ जी, ए हाथी सर। ए हाथी लॉक कर दिया जाए जी। हाथी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। आप बिल्कुल सही हैं, सही उत्तर दिया आपने, 2000 जीत गए। हाथी के दांत जो है वो खाने के और दिखाने के और होते हैं। दीदी चांदी, आपसे कुछ मैं व्यक्तिगत कुछ पर्सनल एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। जी सर। आपका ये जो सफ़र रहा है आपके इस खेल के दौरान, वो बहुत ही मुश्किलों से आपने पार किया। बचपन से लेकर के आज तक भी कई ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से आपको बहुत सी दुविधाओं का सामना करना पड़ा। क्या थी वो दुविधाएं? बचपन तो मेरे लिए बहुत स्ट्रगल का लाइफ था। मेरी 6 सिस्टर, 1 ब्रदर, मम्मी डैडी को मिला के 9 मेंबर टोटल। 9 लोग थे आपके परिवार में? जी। एक छोटा सा कुड़िया था हमारा। एक के घर में रहना, खाना, पढ़ाई करना, सोना सब कुछ एक ही छोटा सा रूम में होता था। ये मेरा छोटा सा गांव है। मेरी गांव उड़ीसा की जाजपुर डिस्ट्रिक्ट चक्कगोपालपुर में। यहाँ पे 500 से ज़्यादा लोग रहते हैं और सबका कपड़ा बनाने का काम है। और उसी गांव में मैं स्पोर्ट्स पर्सन इतना इजी में नहीं बननी, बहुत कठिनाई मेरे सामने आई। जब पहले बचपन में मैं रनिंग शुरुआत की थी तो बहुत लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ की थी। सब लोगों ने रुकाया था मुझे कि एक लड़की होने से क्यों रनिंग कर रहे। बेसिकली हमारा क्या करते हैं ना, बच्चा जब वो 12-13 साल हो जाता है, गर्ल्स इसको शादीशुदा करा के फैमिली बसाते। मैं तो रनिंग करने के लिए इतना इंटरेस्ट नहीं थी मेरे बचपन में। मेरी दीदी ने मुझे इंस्पायर कराया। दीदी ने मुझे बोला कि तू अच्छा रनिंग करेगी तो उसको एनुअल स्पोर्ट्स में तू जीत जाओगी, चैंपियन होगी तो तुझे सारे जैसे बैग, किताब, डट पेन, पेंसिल वगैरह तुझे गिफ्ट में मिलेगा और इसमें तेरा पढ़ाई भी हो जाएगा, क्योंकि पुअर फैमिली है, अच्छा पैसा वगैरह नहीं है तुझे अच्छा पढ़ाने के लिए, तो ये चीज़ तुझे मिलेगी। तो इसको पाने के लिए मैं रनिंग शुरुआत की।
पहले दीदी को मैंने पूछा तो रनिंग तो करूँगी लेकिन कहाँ करूँगी, हमारे घर के पास तो आसपास कोई ग्राउंड नहीं है। तो दीदी ने सिर्फ यही कहा था कि हमारे घर के पास सबसे बढ़िया नदी है और नदी के किनारे में तो वो भागना शुरू करेगी तो तुझे परफॉर्मेंस इंकरेज होगा। तो फिर दीदी का बात सुन के, मम्मी डैडी का बात सुन के मैंने रनिंग शुरुआत की। तो उस टाइम में मैंने रनिंग में अकेले भागती थी और उस टाइम में बहुत डर लग रहा था। ये तो मसान के एरिया है, नदी के किनारे, और भागने के लिए पाँव में शू वगैरह कुछ नहीं था और ठंडे मौसम में गर्मी पोशाक भी नहीं था मेरे पास में। एक छोटा सा टॉप पहन के भागती थी मैंने। तो बहुत सारा कठिनाई सह के मैंने आई थी यहाँ तक। अभी तो 1000 से ज़्यादा एबव मेरे पास गोल्ड मेडल है, नेशनल और इंटरनेशनल को मिला के। बचपन में जो लालच की वजह से भागते थे, आज देश के लिए भागेगा। तो आज मैं देश के लिए भाग के देश के लिए मेडल ले रहा हूँ, यही मेरे लिए गर्व की बात है। केवल एक दिन में एक बार आपको भोजन मिलता था। जी सर। कैसे आप फिजिकल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में भाग ले रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दिन में केवल एक बार खाना मिल रहा है आपको। वो दिन की याद करोगे तो बहुत दुख आएगा मुझे, क्योंकि खाने के लिए तो कुछ नहीं था घर में, सिर्फ चावल था और चावल का साथ एक छोटा सा आलू। हमारे घर के गांव में 5000 से ज़्यादा लोग रहते। किसी ना किसी का कुछ प्रोग्राम होता था, जैसे शादी का या किसी का जन्मदिन, वहाँ जाके मैं खाना खा के आ जाते थे घर में को, क्योंकि रनिंग के लिए चाहिए खाना, मतलब पावर चाहिए। तो पावर तो हम चावल से नहीं ले सकते ना, इसलिए मुझे थोड़ा खाना चाहिए। तो मैं घर को नहीं पूछ के मैं चला जाते थे गांव में, हमको नहीं बुलाते भी, फिर जाके मैं खाना खा के आते, क्योंकि मुझे डाइट की ज़रूरत है। फिर भी भगवान का दुआ था मेरे साथ में, यहाँ तक पहुँच गई मैंने। लेकिन आज तक 7 स्टार होटल में रहते हैं। 7 स्टार होटल में पर लॉन्च का बिल 4000 5000 हो जाते हैं। जो चीज़ सपना था बचपन में खाने के, नॉनवेज क्या होता मुझे मालूम नहीं था उस टाइम में। मुझे उड़िया में सिर्फ मालूम था कि चावल और राइस के साथ थोड़ा सा सब्जी खाना है। मैं तो घर के 3 नंबर की हूँ, मेरे नीचे भी सिस्टर लोग हैं। जब खाने कुछ मेरे लिए मेरी मम्मी लाती, जैसे अंडे वगैरह हो, सिर्फ अंडा ही आता था घर को। मेरी दीदी ने बोल दिया था मम्मी को कि दूती को अच्छा प्रोटीन के लिए कि अंडा हर दिन इसको देना और इसके साथ 1 गिलास दूध देना। 1 गिलास को 1 रुपया लगता था उस टाइम में। तो जब मेरे लिए मम्मी लेकर आता था, मेरे पास में सिस्टर लोग बैठते थे और बोलते दीदी तुम अकेले खाओगे, तुम अकेले भागोगे, हम भी भागोगे कि हम भी तेरे साथ खाना है। फिर मैं इसको दे देते थे, सिस्टर लोग को दे देते थे, मैं नहीं खाते थे। मैं जब बाहर जाते थे, हमारे घर के पास एक छोटा सा बाज़ार है, यहाँ पे सब्जी मिलता है, मैं वहाँ जाके सब्जी लाते थे पैसा नहीं दे के। मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा ट्रक आता है सब्जी, वहाँ पे जो छोटा मोटा सब्जी निकल जाते हैं, नीचे गिर जाते, इसको लेके आते थे बैग में, तो इसको भेज देते थे। इसमें जो पैसा होता था मैं छुपा के रखते थे, उसी में मैं मेरा जो चीज़ ज़रूरत है मैं खरीद के था। बहन का जो चीज़ ज़रूरत है, किताब या डटपेन, इसको दे देते थे। तो वही मुझे बहुत दुख देता था उस टाइम में कि ये सिचुएशन कब बदलेगा। मैं हमेशा मोटिवेट करता था खुद को कि ये परिवार का सिचुएशन बदला है तो मुझे स्पोर्ट्स करना है, और स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो मुझे नौकरी मिलेगा, नौकरी में जो पैसा आएगा परिवार का सिचुएशन बदलाएंगे। मैं जो बचपन में सपना लिया था कि मैं ये पूरा करना है, आज पूरा कर लिया मैंने ऑलरेडी। मम्मी डैडी के लिए 3 फ्लोर का बिल्डिंग बना दिया मैंने, और मेरी सिस्टर लोग को अच्छा पढ़ाई किया, उस कॉलेज में पढ़ाई भी कराई, और मेरा खुद का भी करियर बनाया। अद्भुत यात्रा रही है आपकी। तो आपने जैसे बताया कि बचपन में बहुत सारी कठिनाइयां होती थी आपके सामने, और आपको हमने सुना कि कम से कम 2-3 हफ्ते लगे कि जूता कैसे पहन के दौड़ा जाएगा। जी सर। और ये बहुत से हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं जो कि गांव खेड़े वगैरह से आते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी दुविधा है विरूपा जी। जी हमारी जो इंटरनेशनल फुटबॉल टीम थी, हमने सुना पहले, वो नंगे पांव गई थी जी, क्योंकि उन्होंने कभी जूता पहना ही नहीं था, और लोग उनको देख करके हंसते थे, नंगे पांव कैसे खेलोगे, और इतना बढ़िया खेलते थे। जी हॉकी टीम्स वगैरह जो थी पहले, वो नंगे पांव खेलते थे। तो आपको भी ऐसा ही लगा? 2006 में जब गए थी मैंने इंटरव्यू देने के लिए स्पोर्ट्स हॉस्टल के लिए, वहाँ पे अलाउ नहीं था नंगे पाँव में भागने का। तो मेरे पास में तो शू नहीं था गांव में, तो नंगे पाँव में भागना मेरा आदत है। तो मुझे एक शू पहनने के लिए बोला गया उधर, लेकिन मेरे पास तो शू नहीं था, मैं कहाँ से लाऊँ।
तो मेरी दीदी को बोला था मैंने, मेरी दीदी ने कहीं से लेके आया था मेरे लिए एक शू, एक वाइट कलर का जो कैनवास बोलते हैं या गोल्ड स्टार बोलते हैं शू, जो मार्चिंग ड्रिल में यूज किया जाता है, वही पहन के भागने के लिए कोशिश किया, लेकिन नहीं हुआ। मेरा पाँव का नीचे पूरा फटका हो गया, बहुत छेला आ गया मेरा पाँव में, मैं पहन नहीं पाई। फिर बाद में जाकर रिक्वेस्ट किया कि मुझे शू में नहीं, और मैं नंगे पे मैं अभी रनिंग नहीं करने ले दो, जब ट्रेनिंग करूँगी उस टाइम में आदत डालूंगी, फिर मैंने शू में भागना कंटिन्यू करूँगी। तो उन्होंने थोड़ा सा अलाउ किया था, जिसकी मैं 800 मीटर भागी मैंने, लेकिन वही 1 महीना लगा था मुझे पूरा प्रॉपर्ली पहनने के लिए। well done. देवियर सज्जनों, द्युति चांद जी को 2020 में हो रहे टोक्यो ओलंपिक्स में 100 मीटर्स दौड़ की श्रेणी में भाग लेने के लिए क्वालिफाई करना होगा, और उसकी ज़रूरत होती है एक पर्टिकुलर टाइमिंग की, जो कि है 11.15 सेकेंड्स। जबकि इस साल रांची में नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इनका 100 मीटर्स का रिकॉर्ड टाइम था 11.22 सेकेंड्स। यानी ओलंपिक्स में क्वालिफाई होने के लिए इनको 0.07 सेकेंड्स कम करना होगा। जी। कैसे आपको लगेगा कि इसकी ट्रेनिंग करनी चाहिए ताकि ये जो समय जो है ये पूरा हो जाए? पहले मैं ये बताती हूँ, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ जब इतना कम रह जाए ना, तो अपने सर के आगे ऐसे डाइव मार देना चाहिए आगे। नहीं, किसी तरह टेप छू लें। हाथ से नहीं छू सकते? नॉट अलाउड, हाथ नहीं अलाउड है। हाथ पे और छाती, ऊपर, सर और छाती। जी। तो ऐसे डाइव नहीं कर सकते हैं, ऐसे दौड़ते दौड़ते डाइव कर दिया एकदम, नॉट अलाउड। जिस स्पीड पे दौड़ेंगे अगर डाइव की तो उसका दोबारा उठेंगे नहीं। एक बार ड्राइव किया था, ये पूरा छिल गया था मेरा। ओके ओके। क्योंकि इतना स्पीड में आते ना, बड़ी रुक नहीं पाएंगे ना। हाँ जी जी, तो है। तो इसको पूरा करने के लिए कैसी ट्रेनिंग करनी पड़ती है आपको? पहले मैं बताती कि मेरा जो पर्सनल टाइमिंग है 11.22, जो अभी रांची में किया, मैं एक एथलीट हूँ इंडिया की जो मेरा खुद का रिकॉर्ड मैं 7 बार तोड़ चुकी हूँ मैंने। और हमें तो हमेशा माइक्रो सेकेंड के लिए ट्रेनिंग करना पड़ता है, क्योंकि 100 ऐसा कंपटीशन है, आप स्टार्टिंग से लेकर फिनिश ना आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक बार निकल गया तो निकल गया, नहीं निकलता तो आप पीछे हो जाएंगे। मुझे लगभग दिन में 6 या 7 आवर ट्रेनिंग करना पड़ता है। 6-7 घंटे जी, ट्रेनिंग? सुबह 6 से लेके 10 बजे तक, फिर 11 से 12, फिर शाम को 3 से लेके 6 बजे तक करना पड़ता है। और ट्रेनिंग इस तरह होता है, कभी जिम, कभी स्विमिंग पूल, कभी कोर वगैरह, कभी ट्रैक वर्कआउट। जब रिपीटिशन का ट्रेनिंग होता है बहुत कष्ट होता है। 100 को हम 10 बार भागना पड़ता है रिपीटिशन में, 3 मिनट रेस्ट में, तो बहुत दिक्कत होता है, पूरा सांस रुक जाता है, तो बॉडी पर पेन होता है, फिर भी हम भागना पड़ता है उस टाइम में। और डाइट के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, और फैसिलिटी भी। एक एथलीट तो मेहनत करता रहता है, लेकिन इसको जो फैसिलिटी आपको सही टाइम पर नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। तो बीच में तो मुझे इतना नहीं मिल पाती थी, अभी मुझे हमारा उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट ने और KIT यूनिवर्सिटी ने मुझे सपोर्ट दे रहा है। जी, आजकल देखा गया है विरूप बाजी की बहुत सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ आ गई हैं, आपके खेल में भी आ गई हैं। जी सर। जैसे कि सपोर्ट सिस्टम जिसे कहते हैं, चाहे वो फिजिकल सपोर्ट सिस्टम हो, मेंटल सपोर्ट सिस्टम हो, अब इतने सारे लोग आ गए हैं, इसमें आप लोगों की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ती है। वो इन लोगों को तब मिलते हैं जब ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचते हैं। उससे पहले कुछ नहीं मिलता। ग्रास रूट पे सर कुछ भी नहीं मिलता। आप स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनके पास बहुत सारी लैंड है, फैसिलिटीज़ है, बच्चे सर वहाँ अंदर एंटर नहीं कर सकते। नेशनल खिलाड़ी सिर्फ वही कर सकते। वहाँ पर आप ये देखिए कि 50-60 एकड़ में वो बना है, और अंदर जाने के लिए किसी उस इलाके के बच्चों को अलाउड नहीं है। तो अभी मैं हाल ही में स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिला था, तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की, तो अभी वो क्या कर रहे हैं कि उस इलाके के सभी बच्चों के लिए वो खोल रहे हैं कि आप आइए, खेलिए, अगर कोई टैलेंटेड है शायद उसमें से आपको पिक कर ले। हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं, लेकिन फैसिलिटीज़ नहीं। लेकिन बाजी, जहाँ तक हमारी जानकारी, आपने भी एक संस्था खोली हुई है, वो एजुकेशनल सेंटर है शायद। जी जी जी। लेकिन वहाँ से आप खुद भी तो चूज़ करके भेज सकते हैं, और आपके नाम से जुड़ा हो कोई जाएगा अगर, तो कहीं ना कहीं एक उनको लगेगा कि हाँ, अगर वीरू बाजी ने इनको रेकमेंड किया है तो कुछ ना कुछ देख के किया होगा। सर, मेरा सहवाग इंटरनेशनल स्कूल है, जहाँ पर क्रिकेट के अलावा बहुत सारे और स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ है। तो हमारे स्कूल के बच्चे रिप्रेजेंट करते हैं हरियाणा को लगभग डिफरेंट स्पोर्ट्स में, स्विमिंग, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वॉश, ये सब फैसिलिटीज़, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल। तो हर साल 25 से 30 बच्चे वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं हरियाणा स्टेट को। तो लेकिन उसके आगे जब वो स्कूल से पास आउट हो जाते हैं, फिर उनको वो रास्ता नहीं पता होता किधर जाना है। उनका जो वो घर जाते हैं तो उनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं, क्योंकि मेरे स्कूल में तो वो फैसिलिटीज़ है, कोचेज़ हैं, उसका वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब वो घर जाते हैं तो वहाँ पर उनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं होती। तो अगर हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपने हर जोन में 4 या 5 ओलंपिक स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ खोलती है,
तो बच्चे को ट्रैवल ना करना पड़े, और उसका जो कॉर्पोरेट का CSR बजट अगर वो उसको डेवलप करता है तो शायद सभी बच्चे खेल सकें, शायद मेडल हमारे देश में और आ जी सके। जी जी। ओके, गेम को अब आगे बढ़ाते हैं। और हम बता दें आपको वीरभद्र जी कि जब तक हूटर नहीं बजता तब तक हम लोग खेलते चले जाएंगे। एक बार हूटर बज गया, गेम खत्म। गेम को अब आगे बढ़ाते हैं। ओके, हम आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। 3000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये किस देश का राष्ट्रीय ध्वज है? अभी आपको हम एक छवि दिखाएंगे, आपको बताना पड़ेगा which country has this national flag. Can we have the image please? पता है? बांग्लादेश। अभी हमने ऑप्शन तो डाला नहीं। ऑप्शन सुनिए। ए मालदीव्स, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश, डी मलेशिया। बोलिए। सी बांग्लादेश। सी बांग्लादेश पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। इससे पहले ही इन्होंने सही उत्तर दे दिया। बहुत सही जवाब। 3000 रुपए जीत गए आप। हरा रंग बांग्लादेश की हरी भरी जमीन और उसकी रौनक को दर्शाती है, और लाल गोल देश के उगते हुए सूरज का प्रतिनिधित्व करती। वो बांग्लादेश की आजादी के लिए शहीद होने वालों का रक्त भी दर्शाता है। ओके, चौथा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 5000 रुपए। रेडी? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस गाने के गायक कौन है? अभी आपको एक गाना सुनाया जाएगा, आपको बताना कि इसके गायक कौन है। गाना सुनाया जाए कंप्यूटर जी। अच्छा, इससे पहले कि हम ऑप्शन डालें, आप जवाब मत दे दीजिएगा द्युति चंद जी। अभी आपने झंडा देखते ही बोल दिया। ओके, आपके ऑप्शंस हैं ये, सुनिए। ए मन्ना डे, बी किशोर कुमार, सी मुकेश, डी हेमंत कुमार। बी किशोर कुमार। फाइनल उत्तर आपका? क्या करें? बी को लॉक कर दिया जाए? जी सर। किशोर कुमार बी बता लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। वाह, क्या बात है। 5000 रुपए जीत गए आप। मैं हूं झुम 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 झुमरू। ये फिल्म झुमरू का था, जो कि 1961 में रिलीज हुई थी। और हमने सुना है वीरूपा जी कि आपको भी गाने का बहुत शौक है, और अलग अलग जगह पर, विचित्र जगह पर आप गाना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है, और क्या गाते हैं आप, और क्यों गाते हैं? सर, जब मैं बैटिंग करता था तो मेरे माइंड में बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स आते हैं। अच्छा, थॉट्स नेगेटिव तो कम, पॉजिटिव ही आते थे कि इसको यहाँ छक्का मारूंगा, इसको यहाँ चौका मारूंगा, बॉल डालने से पहले। अगर बॉल मारने की नहीं है तब भी मार देता था, आउट हो जाता था। तो उस ख्याल को मिटाने के लिए मैंने बहुत सारे साइकेट्रिस्ट से मिला, बात की, बट किसी के पास जवाब नहीं मिला। तो मुझे गाने सुनने का और गाने का शौक था। तो तब मुझे लगा कि अगर शायद मैं गाना गाऊंगा, गुनगुनाऊंगा, तो मुझे उसके लिरिक्स पता होने चाहिए। लिरिक्स पता होने के लिए मेरा माइंड उस लिरिक्स को ढूंढेगा, याद करेगा, और तब तक बोल आ जाएगी। तो जब शोएब अख्तर गेंदबाजी करते थे तो मैं यही गाने गुनगुनाता था, किशोर कुमार जी के, टक चौका। तो फिर वो कोई भी थॉट नहीं आता था सर, माइंड में कोई थॉट नहीं आता था, आप गाने ही गाते रहते थे, और तब तक आप बॉल की मेरिट पे खेलते थे। तो जो कि हर कोई कोच कहता है कि आपका माइंड ब्लैंक होना चाहिए, बट ब्लैंक माइंड सिर्फ साधुओं को हो सकता है, और किसी का। कभी आपके जो विकेट कीपर बहुत नजदीक रहते हैं, उनको नहीं लगा कि क्या गुनगुना रहे हो पाजी? सर, वो सुनते थे। अच्छा, सुनते थे। कभी उन्होंने कुछ स्पेशली पाकिस्तानी जो विकेट कीपर होते हाँ थे, जी, वो मजे ले जाके कभी फरमाइश भी करते थे, यार हमारा ये वाला गाना भी गा। ओके, ऑलराइट बिजू बाजी, दीदी जान जी, अगला प्रश्न आ रहा है, और ये खेल का पहला पड़ाव है, पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न का मूल्य है 10,000 रुपए, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें त्रिभंग मुद्रा दर्शाई जा रही है? Which classical dance form is this depicting the त्रिभंग pose? हम आपको एक छवि दिखाएंगे, ये इमेज देखिए। ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए ओडिसी, बी कथक, सी कुचिपुड़ी, डी मोहिनी अट्टम।
श्योर? यस ताला लगाने लायक? सी तुरंत जवाब दे दिया। क्या करें? सर लॉक एक कर को दिया? लॉक कर दे। ए ओडिसी, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब। Well done. त्रिभंग का शाब्दिक अर्थ होता है 3 भाग। ये शरीर में 3 मोड़ होते हैं, गर्दन, कमर और घुटने पर हैं। इसमें कमर और गर्दन को विपरीत दिशाओं में घुमाया जाता है, जो शरीर को एक एस का आकार होता है। सर हमें तो एक ही हमारे सामने जब कोई दुविधा होती है तो हमारा अपने आप ऐसा शरीर हो जाता है, अलग अलग जगह से मुड़। सर हमें एक ही एस पता है। हैं? मुझे तो एक ही एस पता है, सचिन तेंदुलकर। हाँ, अच्छा। दीदी चंद जी, एक और बहुत ही व्यक्तिगत प्रश्न पूछने जा रहा हूं। अगर आपका मन चाहे तो आप बोलिएगा उसके बारे में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 में आपको अनुमति नहीं दी गई कि आप उसमें भाग ले सकें, क्या हुआ था? आपने सिर्फ मुझे पीछे पीछे लेके जा रहे हैं। जो जो आदों को मैंने भूल गया, फिर उधर मुझे लौटा रहे आप। फिर भी मैं बोल रहा हूँ, 2014 मेरे लिए बहुत बड़ा फेम था मेरे लिए। मैं एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम दोनों को सिलेक्ट हो गई थी मैंने। उस टाइम में बैंगलोर में मेरा चल रहा था ट्रेनिंग, कैंप में थी मैंने इस टाइम में। सिर्फ 3 दिन से पहले मुझे कहा गया कि द्युति तुम टीम के लिए एलिजिबल नहीं है, तुम खेल नहीं जा सकते हो। मैं बोला किस लिए? नहीं, आपको टेस्ट जो दिया था इसमें आप में विफल हुआ। आपका टेस्ट किया गया है? हाँ, पहले टेस्ट किया गया था हमारे को। हम जो डोप टेस्ट बोलते हैं, डोप टेस्ट करा गया था बोल रहे। तो पहला दिन मुझे कहा गया कि द्युति तुम्हारा यूरिन चाहिए ब्लड टेस्ट, जो डोप टेस्ट के लिए, तो आप दे देना। बोले ठीक है, फिर डोप दे दिया मैंने, यूरिन दे दिया। नेक्स्ट डे फिर आके बोला कि द्युति तुम्हारा ब्लड सैंपल चाहिए। बोले ठीक है, दे दिया मैंने। फिर कुछ दिन, 2 दिन के बाद फिर ने बोला कि द्युति तुम्हारा MRI टेस्ट करना पड़ेगा। मैंने फिर कंफ्यूज हो गया कि इतना सारा टेस्ट क्यों ले रही है। नहीं, डॉक्टर जब पूछा, डॉक्टर ने बोला कि तुम बहुत बड़ा कंपटीशन को जा रहे हो ना, तुम्हारा बॉडी में क्या क्या कमी है, क्या क्या थोड़ा कुछ देना पड़ेगा, सप्लीमेंट देना पड़ेगा, इसलिए हम टेस्ट कर रहे हैं तुम्हारे बॉडी को, तो आपको टेस्ट देना पड़ेगा। तो फिर MRI मैंने दे दिया। सिर्फ 3 दिन से पहले मुझे मना किया कि द्युति तुम एलिजिबल नहीं हो, तुम नहीं जा सकते हो, तुमने जो टेस्ट दिया था वो नेगेटिव आ रही है, तुम नहीं जा सकते हो। मैं हैरान हो गई कि मेरे जो डोप टेस्ट में शायद हुआ, मैं तो कोई सप्लीमेंट नहीं लिया, ऐसा कैसे हो गया, मुझे क्यों मना कर रहे हैं। फिर मैंने फेडरेशन का ऑफिस, जो सर थे प्रेसिडेंट, इनको कॉल लगाई कि सर ऐसे ऐसे डॉक्टर क्यों मना कर रहे हैं, मैं टीम में नहीं जा सकते करके। बोले नहीं, तुम जाओगी, तुम्हारा एयर टिकट आज शाम तक पहुंच जाएगा तुम्हारे पास, तुम जाओगी, टेंशन मत लो। ऐसे ऐसे बोल के, और एक दिन था जाने के लिए टीम, और सुबह सुबह न्यूज़ में पढ़ा कि जेंडर टेस्ट है। द्युति को आज जेंडर टेस्ट हुआ था, वो लड़की नहीं है, वो लड़का है, वो लड़की के साथ छुप के खेल रहा था। बहुत एलिगेशन लगा दिया मेरे लिए। तो आपका जो उन्होंने जेंडर टेस्ट किया, उन्होंने हाइपरजम टेस्ट किया था, लेकिन दुनिया को बताया कि जेंडर टेस्ट हुआ था करके। तो जेंडर टेस्ट में पहले तो ये जेंडर टेस्ट कौन सा टेस्ट था, क्या बताया आपने नाम उसका? हाइपरजम टेस्ट, हाइपर एंड्रोजन व पुरुष हार्मोन हाइपर एंड्रोजन। जी। तो हमारे रूल में, पॉलिसी में वही है, कोई भी महिला के अंदर में 3% से ज़्यादा आपको पुरुष हार्मोन आएगा तो इसको खेल नहीं दिया जाएगा, वो रूल था। तो उसी रूल के हिसाब से मुझे निकाल दिया था उन्होंने। लेकिन बहुत कष्ट उस टाइम हुआ था कि पूरा दुनिया को मेरे को जेंडर टेस्ट बोल के, मुझे लड़की नहीं है बोल के, लड़का बोल के पूरा फैला दिया था न्यूज़ ने। तो उस तो बहुत दिक्कत का टाइम था। उस टाइम में मैं किसी को फेस नहीं कर पाती थी। फिर मैंने रूल के अगेंस्ट में केस अपील किया, फिर केस में मेरा जीत हुआ, फिर मैं ट्रैक को वापस आई। इवेंचुअली बाद में सब ठीक हो गया? बाद में तो ठीक हुआ, लेकिन ये जो संघर्ष था 2 साल, जी। बहुत कठिन था मेरे लिए, क्योंकि किसी को मैं फेस नहीं देखा पाती। सब लोग ने बुरे बुरे लैंग्वेज यूज़ किया था मेरे साथ में, और उस टाइम में कोई भी सपोर्ट देने के लिए आगे नहीं आते थे। सब बोलते हाँ तुम्हारे जैसे एथलीट तो बहुत काफ़ी ऐसे पकड़ गई है, तुम भी लाइफ लॉन्ग नहीं खेल पाओगे, ऐसे सब ने मना कर दिया था। फिर मेरा जो किट का जो फाउंडर डॉक्टर अच्युत सामंत सर, उन्होंने मुझे बोला कि डरने का कोई बात नहीं, आपको जो ज़रूरत है मैं मदद करूँगी। फिर हमारा उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट, पब्लिक, बहुत मीडिया, सब ने सपोर्ट देना शुरू किया। फिर मैंने केस फाइल किया। हमारा जो कोर्ट है स्विट्जरलैंड में, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ जो स्विट्जरलैंड में जी। तो वहाँ पे केस अपील किया। मेरा केस 1 साल तक चला, हम केस लड़ी, फिर जीत के ट्रैक के पास। या दुष्यंत जी की कोच यहाँ पर हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा सर, ये 3% लेवल टेस्टोस्टेरोन ये होता क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो होता है, मेल हार्मोन्स बोलते हैं। एक्चुअली वो रूल पहले हमें भी ज़्यादा पता नहीं था। वो रूल के मुताबिक और बोलते हैं कि भाई ये अनड्यू एडवांटेज,
क्योंकि आपके अंदर पुरुष हार्मोन्स हैं, हार्मोन है, इसलिए ये एडवांटेज इसलिए आपको लड़कियों में नहीं खिलाया जाएगा। अगर लड़कों में खेलना है तो खेलो, अगर खेलना है तो आपको सर्जरी करना पड़ेगा या हार्मोनल थेरेपी करके फिर वापस आना पड़ेगा, विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बॉडी। अभी रिसेंटली एक रिसर्च निकला है, कई IAAF ने कई कंट्रियों में अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में बोला कि ये आप सर्जरी कर लो। वो सर्जरी कर लिए, उनके बात सुन के अभी वो लोग चलने के लायक नहीं है, भागने का तो दूर की बात है। सो दिस रूल इज़ अनफेयर। तो इसके लिए दूती ने जो लड़ाई किया, पूरा दुनिया में वो रूल हटाया गया जी। तो दूती इज एग्जाम्पल है दुनिया के लिए, जो ऐसे लड़कियां हैं जो उनका पैशन है, खेलना चाहते हैं। तो इट्स अ हैट्स ऑफ टू दूती। well done. आपके परिवार को जब पता चला दूती इसके बारे में, तो उनका क्या व्यवहार था? परिवार को तो पता नहीं चला, मीडिया में तो पहले आ गई थी इस टाइम में। फैमिली लोग को सुन के बहुत हैरान हो गई थी। मेरी मम्मी ने बोला कि अचानक ऐसे कैसे हो गया, तू इतना साल तक खेल रही थी, देश के लिए नाम रोशन किया। इससे पहले भी काफ़ी इंटरनेशनल भी खेला मैंने, मेडल हासिल किया मैंने, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ था। सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम से पहले ऐसे कैसे हो गया। तो मेरे फैमिली में तो मेरे बड़ी दीदी को सारा जानकारी है, लेकिन गाँव का जो पड़ोस लोग थे वो क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। देखा, तुमने जिसको लड़की ज़्यादा मान रही थी वो लड़की नहीं था, वो लड़का था। आप छुपा छुपा के बोल रहे थे कि मेरा 6 लड़कियाँ है, लेकिन आपका भी ये 2 लड़का है। तो बहुत क्रिटिसाइज करना शुरू किया। मैं जब गांव गई मुझे भी बहुत क्रिटिसाइज सहना पड़ा। बहुत लोगों ने मुझे को देख के मेरे चरित्र को लेकर बोलना शुरू कर दिया। जो लोग मैं जब मेडल लेकर आते थे मुझे इंकरेज करते थे, वो लोग ने मुझे घुना करना शुरू किया। बहुत कष्ट लगा उस टाइम में मुझे। और मैं तो 1 महीना तक पूरा अंदर में रोती थी। खाना ठीक से खाना पीना कुछ नहीं होता था उस टाइम में। तो ऐसा लगता है कि जब पूरा दुनिया में मुझे बेइज्जत करा जा रही है। सब बोल रही जैसे मैं पूरा कपड़ा खोल के दुनिया को दिखाऊं कि मेरी रियल में क्या है। तो इस तरह मुझे नेगेटिव करा जाता था उस टाइम में। तो बहुत दिक्कत हो रहा था उस टाइम में। बहुत धैर्य है आपके अंदर, और जिस तरह से आपने उसका सामना किया है उसकी हम प्रशंसा करते हैं। और किसी भी महिला के साथ इस तरह का दुर्भाव या दुर्व्यवहार ना हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन आपके धैर्य, आपकी हिम्मत की हम बहुत बहुत सराहना करते हैं। Okay. अब गेम को आगे बढ़ाते हैं विरूपा जी। तो पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। अब यहाँ से आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 60 सेकंड मिलेंगे। अब आ रहा है छठा प्रश्न, उसका मूल्य है 20,000 रुपए, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस अभिनेता व उनके द्वारा निभाए गए किरदार की जोड़ी गलत है? एक अभिनेता होगा, एक किरदार होगा। अमंग दीज विच सेट ऑफ एक्टर एंड द कैरेक्टर प्लेड बाय हिम इज इनकरेक्ट? ऑप्शन सुनिए। ए, रणबीर कपूर संजय दत्त। बी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी दशरथ मांझी। सी, अजय देवगन भगत सिंह। डी, अक्षय कुमार मिल्खा सिंह। डी सर, अक्षय कुमार मिल्खा सिंह। श्योर है? बिल्कुल सर। ताला लगा दिया जाए? जी सर। ऑलराइट, अक्षय कुमार मिल्खा सिंह, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब। बहुत सारी तालियां बज गई पहले से ही। फिल्म भाग में मिल्खा सिंह का किरदार फरहान अख्तर ने निभाया था। बहुत बहुत सर बढ़िया। मेरे बच्चों ने कहा था कि मैं यहाँ बैठकर 10,000 से ज्यादा नहीं जीतूंगा, तो मैं 20,000 जीतूंगा। तो हम लोगों ने 20,000 जीत लिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आ रहा है, 40,000 रुपए इसका मूल्य, और आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस ओलंपिक प्रतिस्पर्धा में सबसे लंबी दूरी तय की जाती है? इन विच ऑफ दीज ओलंपिक इवेंट्स इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर्ड? ऑप्शन सुनिए। ए, स्टीपल चेस। बी, मैराथन। सी, 50 किलोमीटर रेस वॉक। या डी, द रिले रेस? सबसे ज़्यादा हाँ, मैराथन। मैराथन या लाइफ लाइन? चारों लाइफलाइन बची हैं आपके पास, अगर आपको दुविधा हो रही हो तो। मैराथन है कि ओलंपिक में? हाँ, ओलंपिक में। सी सर लाइफ लाइन लेंगे। लाइफलाइन लेंगे? चारों लाइफलाइन बची हैं, कौन सी लेंगे? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ओके। दूती चंद जी और वीरेंद्र सहवाग अपनी लाइफलाइन लेंगे। पहली लाइफलाइन ऑडियंस पोल, इसे अंकित किया जाए। एंड ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है। 15 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। इनमें से किस ओलंपिक प्रतिस्पर्धा में सबसे लंबी दूरी तय की जाती है? ए, स्टीपल चेस। बी, मैराथन।
सी 50 किलोमीटर रेस वॉक और इज इट द रिले रेस? और आपका समय शुरू होता है अब। सी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है 68%। क्या करेंगे? जी सर ऑडियंस के साथ जाएंगे, ऑडियंस के साथ Alright. जाएंगे। सी को लॉक कर दीजिए। लॉक कर दें सी को? जी सर। कबीर महाशय, सी 50 किलोमीटर रेस वॉक लॉक किया जाए। इज द राइट आंसर। वेल प्लेड ऑडियंस। स्टीपल चेस जो है आमतौर पर 3000 मीटर्स, मैराथन 42.195 किलोमीटर्स, रिले रेस आमतौर पर 4x100 होती है और 4x400 होती है। 50 किलोमीटर रेस वॉक सबसे ज्यादा। ओके, देखो सचो, हमने स्टूडियो में बैठी जनता से कहा था कि आज हमारे साथ आप तीनों होने वाले हैं, हिमा जी, दुती चंद जी, वीरेंद्र सहवाग, और वो अपने सवाल पूछ सकते हैं इन सभी से। तो ये रहे कुछ सवाल। तो पहले दुती चंद जी आपके लिए है, क्या आप अंधविश्वास में विश्वास करते हैं और वे क्या है? नहीं करते। नहीं करती हैं विश्वास कभी भी, किसी भी समय? थोड़ा थोड़ा करते हैं जब वो कंपटीशन को थोड़ा थोड़ा करते हैं रेस होने से पहले। हाँ, क्योंकि लोग डरा देते ना, तुम ये नहीं करोगे तो तुम हार जाओगे। तो हारने के डर के बजाय विश्वास करना पड़ता है। वाह क्या बात। पाजी आपका होता है कुछ? नहीं, आपसे बाद में पूछूंगा। मेरा तो, मैं तो जब पाजी वगैरह खेलते होते ना क्रिकेट, तो मैं भी देखता रहता हूँ। तो ये पाँव राइट में घुमाऊं, चौका चला गया, बस ऐसे ही रहना, पाँव हिलाना मत। आजू बाजू कोई बैठा, अभिषेक बैठा है, कोई बैठा है, बैठे रहना, हिलना मत वहां से। 4 हो गया है। तो कई बार ऐसा हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी पसंदीदा फिल्म और बॉलीवुड स्टार कौन है? आप है। नहीं, ये किसने पूछा ये क्वेश्चन? वाह। मैं आपकी एक मूवी देखी, ओके, मैं आपके एक मूवी सूर्यवंश, वो हमेशा देखते हैं, मेरे लैपटॉप में हमेशा है सूर्यवंश। वो मूवी मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। आपका जो स्ट्रगल लाइफ उसी में देखा मैंने, वो आपको देख के मैं इंस्पायर हुआ कि मुझे भी ऐसा करना। वो कहानी ऐसी थी कि बेटा जो है वो प्रयत्न करता है एक दिन। ओके ओके, दुती, आपको 100 मीटर या 400 मीटर क्या ज्यादा पसंद है? मुझे 100 ज्यादा पसंद है। ओके, 400 क्यों नहीं? 400 तो उनके लिए छोड़ दिया है। पहले मैं 400 करती थी, उस टाइम में पूरा बॉडी टाइट हो जाता है, बहुत कष्ट होता है लास्ट फिनिशिंग। तो ऐसा लगता है कि मुझे 100 किलोमीटर तक कवर करना पड़ेगा। बहुत कष्ट होता है। 100 में स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पता नहीं चलता है कि कब फिनिश हो जाते हैं। ओके, एक चीज जिसका आपको जुनून, एक ऑब्सेशन है? देश के लिए मेडल लेना है। हैं? देश के लिए मेडल लेना है। देश के लिए मेडल। देश के लिए मेडल लेना है, ये आपका जुनून है। बहुत बहुत बधाई आपको, थैंक यू। ऑलराइट, बाजी आपकी बारी आ गई। कभी ऐसा हुआ, कोई ऐसा एक फैन मोमेंट हो जो कि आपको एम्बैरेसिंग लगा हो? नहीं सर, कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ? कभी एम्बैरेस सर नहीं मैं किया? इतना सुंदर नहीं था कि लड़कियां मेरे पास आए कि मुझे एम्बैरेस करे कोई। ऐसा कभी हुआ ही नहीं। कई बार फैंस होते हैं, वो कभी एम्बैरेसिंग चीज बोल देते हैं या कुछ ऐसा कर देते हैं। एम्बैरेसिंग नहीं सर, कोचिंग बड़ी देते हैं कि सर आपके पैर नहीं चलते, थोड़े चला लो तो और अच्छा खेलोगे। बट एम्बैरेसिंग कभी नहीं हुआ। एम्बैरेसिंग कभी नहीं। ओके, आप पर अगर कोई बायोपिक फिल्म बने तो आपको क्या लगता है कौन से एक्टर आपका रोल करना चाहेंगे या करना चाहिए? सर पहले तो ये पता होना चाहिए कि उस एक्टर को क्रिकेट खेलना आता है कि नहीं, थोड़ा बहुत। अगर आता है तो सर कोई भी कर सकता है, क्योंकि वो इतने माहिर हैं अपनी एक्टिंग में, तो वो बड़े आराम से कर लेंगे। जी जी, आज की डेट में सर बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे एक्टर्स हैं। टाइगर श्रॉफ है, वरुण धवन है, जी, ये जी। बहुत कमाल के एक्टर है, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, तो इनमें से कोई भी हो सर। चलिए, आपकी एक आदत जो आपकी पत्नी को बिल्कुल नापसंद है? मेरा देर तक सोना। देर तक सोते हैं आप? देर। मैच वगैरह होते सर तो क्या मेरी करते? कभी सुबह नहीं होती, मेरा दिन दोपहर से शुरू होता है। अच्छा, 11-12 बजे उठता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बहुत से जिन्होंने क्वेश्चन पूछे थे, आपके जितने प्रश्न थे उनका जवाब आपको मिल गया। दुती चंद जी, आपसे मिल करके, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। अब हम चाहते हैं कि हिमा जी आपकी जगह आए जी सर। और आप वहां पर जाकर के विराजमानिए। एक बार फिर बिग हैंड फॉर दुती चंद।
ओके हिमा जी, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत आपका। और हम चाहेंगे कि आप दोनों अब मिल करके ये जो धनराशि इसको और आगे बढ़ाएं। करंट रिकॉर्ड होल्ड करती हैं आप 400 मीटर्स हिमा जी of 50.79 seconds. That's an Indian record. And in 100 meters 11.74. टोक्यो ओलंपिक्स के लिए कैसी तैयारी हो रही है आपकी? सर पहला एक सवाल थी आपको। हैं? पहला एक सवाल थी आपके लिए। मेरे लिए? हाँ हाँ। सर पहले जब एंट्री की तब थोड़ा सा डरने लगा थी ना, तो इसलिए नहीं पूछ पाए आपको, तो अभी पूछने के लिए साहस कर रही हो सर। अच्छा, सही सवाल कीजिएगा मुझसे। हाँ सर। पलट पलट सवाल मत कीजिएगा। नहीं सर। क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ सवाल पूछने के लिए, जवाब देने के लिए नहीं। सर हम भी थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछते हैं आपको। जी जी। सर मीन्स आप इतना उम्र में आप कैसे मैनेज करते हैं? अब ये केबीसी हो, कुछ ना कुछ आप करते रहते। मैं बताता हूँ आपको। सर इसके लिए हम के लिए बहुत इंस्पिरेशन है, आप इतने उम्र में इतना काम इतना मैनेज कर रहे हैं। मैं बताता हूँ क्या है कि सुबह उठने के बाद, नहा धोने के बाद मैं दौड़ना शुरू करता हूँ, और सामने एक घड़ी लगी होती है और मैं देखता हूँ कि उसको 11.22 सेकंड से कम करना है मुझे द्युति चंद का रिकॉर्ड तोड़ना है। और साथ में एक कैमरे वाले को भी बोलता हूँ मेरे साथ दौड़ तू, और अगर कैमरा वाला जो है मेरे से आगे निकल गया तो उसको बोलता हूँ यार थोड़ा तो धीमे चल। इस तरह मैं अपने आप को बस, मैडम कुछ ऐसा नहीं है, इंस्पिरेशन मिलती कुछ है नहीं आपको, है, बस सर। काम करते रहना चाहिए और कुछ नहीं है। हाँ, सर। और मैं आपको बताऊं, जो सबसे बड़ा प्रोत्साहन है वो ये जनता है जो यहाँ बैठी हुई है। नहीं, मैं ये सच बोल रहा हूँ आपको। हाँ सर। अभी सुबह उठते हैं, अरे यार क्या करना है आज तो केबीसी है, अरे यार बहुत तकलीफ होगी यार, ये वहाँ से निकलते हैं, बड़ा निराश होता हूँ मैं। अरे यार कपड़ा पहनो, उधर ब्रीफिंग है, आज ये होगा वो होगा, बैठे रहते होते। और जैसे ही इधर मैं घुसता हूँ ना, ये करके जब आप लोग चिल्लाएंगे, जो पा वाला बस एकदम हाँ सर। तंदुरुस्त हो जाते हैं। ये है सब। हिमा और वीरूपा जी, अब आ रहा है 8वां प्रश्न। 80,000 रुपए इसका मूल्य है और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या असम में मनाया जाने वाला फसल से जुड़ा एक पारंपरिक त्योहार है जो अप्रैल के महीने में मनाया जाता है? Which of these is a harvest festival of Assam which is traditionally observed in the month of April? ऑप्शन सुनिए। ए जेठ बिहू, बी रोंगाली बिहू, सी माघ बिहू, डी कोंगाली बिहू। सर बी रंगाली बिहू। बी रोंगाली बिहू, श्योर हैं? श्योर सर। ताला लगा दिया जाए? ताला लगा दो। बोलिए, लॉक कर दे। ताला लगा जैसे। ओके, बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। आप बिल्कुल सही है, रोंगाली बिहू। रोंगाली बिहू या बोहाग बिहू भी बोलते हैं इसे, कटाई के मौसम की शुरुआत का जश्न मनाती है और इसे असमीय नव वर्ष के पहले दिन के तौर पर भी मनाया जाता है। ओके, बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने हिमा, इससे सब जानकारी है आपको इसके बारे में। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पर। 1,60,000 रुपए इसका मूल्य। 3 लाइफलाइन आपकी बची हुई है, बहुत अच्छी बात है। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस देश ने पुरुषों का आईसीसी क्रिकेट विश्व कप और पुरुषों का फीफा विश्व कप दोनों जीता है? Which of these countries have won both the men's ICC Cricket World Cup and men's FIFA World Cup? सोचे या दे दूं चॉइसेस? दे ही देता हूं। ऑप्शन सुनिए। ए साउथ अफ्रीका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंग्लैंड, डी न्यूजीलैंड। सर सी इंग्लैंड। श्योर हैं? हाल ही में जीता सर क्रिकेट का, तो बड़े सालों के बाद। क्वेश्चन इनके लिए था, आप जवाब दे रहे हैं। ओके, क्या किया जाए? हाँ सर। लगा दें? सर लॉक कर दो। लॉक कर दें इंग्लैंड सी। ताला लगाया जाए इस पे। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने हिमा और वीरूपा जी आपने। 1966 में
1966 में इंग्लैंड ने फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप जीता था। 2019 में खेले गए आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप को इंग्लैंड ने पहली बार जीता। बड़ा कष्ट हुआ हमें, लेकिन अब क्या करें। सर मेरे बच्चे को और बात कहते हैं कि आप बातें बहुत करते हैं, सवाल जल्दी जल्दी पूछते रहते हैं कि ज्यादा पैसे जीते। बहुत और सर एक बहुत सी उल्टी सीधी बातें याद आ रही, लेकिन बोलूंगा नहीं सर। हाँ बोलिए। सर वो 9 बजे हाँ मैं, मेरे 2 बेटे आर्यवीर वेदांत, मेरी वाइफ आरती और मेरी मदर बैठ के केबीसी देखते हैं रोज। वाह क्या बात है सर। और सर कभी कभी वो तुक्का लगा देते हैं तो उन्हें सवाल का जवाब दे देते हैं तो मुझसे पैसे मांगते हैं। आपसे पैसे मांग रहे हैं? एक बार उन्होंने 25 लाख का तुक्का लगाया था सर। आज तक मुझसे वो 25 लाख रुपए मांग रहे हैं। रूल बदल रहे हैं भाई साहब वो। ओके, तो ये टोक्यो ओलंपिक्स के लिए हिमा आप तैयारी कैसे कर रही हैं? सर अभी थोड़ा सा इंजरी में हूँ L4 L5 में बैक में, तो अभी जल्दी ठीक हो जाएगा। और अभी मैं नेशनल कैंप भी ज्वाइन कर लिया पटियाला में। तो पहले जैसे एशियन गेम्स में लिए जैसे तैयारी की थी, तो अभी थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। ज़्यादा करके पहला एम तो मुझे ओलंपिक क्वालिफाई करना है। जी। उससे बाद देखेंगे कैसे मैं टाइमिंग बेहतर करूँगी वहाँ पे जाके। सर अभी थोड़ा प्रैक्टिस थोड़ी दिन बाद प्रिपेयर करेंगे उसके लिए सर। या ओके। कितने घंटे ट्रेनिंग करनी पड़ती है फिर आपको हिमा? 10 बजे से लेके 1 बजे तक शुरू करते हैं और इवनिंग 5 बजे से लेके 7 बजे तक, करीबन 8 बजे तक हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। टोटल 6 घंटे करते हैं। मैक्सिमम 6 आवर्स होते हैं और मिनिमम 5 आवर्स। जैसे तो ये सरकार की तरफ से होता है? हाँ या सर, सरकार की अच्छा, तरफ से होते हैं। और पहले से तो अभी बहुत प्रमोट कर रहे हैं गवर्नमेंट। और हमारा स्पोर्ट्स मिनिस्टर वगैरह भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इवन अभी बहुत लॉन्च हुआ है इंडिया में, योगा से लेके फिट इंडिया मूवमेंट, बहुत अच्छा अच्छा चीज अभी हो रहा है। तो गवर्नमेंट करते हैं ये सब। तो देश से बाहर काफी दिनों तक आपको बाहर रहना पड़ता होगा, घर से दूर? हाँ सर, आज 3 सालों से बाहर ही रह रही है सर। 3 साल से बाहर है? हाँ सर। घर नहीं गए? घर गई हूँ सर, खूब ज्यादा के ज्यादा 12 दिन घर में। 10-12 दिन? हाँ सर। कैसे संपर्क बना रहता है आपका घर से? सर निकल के तो आ ही गया सर। जी जी जी। और लोगों का इतना मेरे ऊपर भरोसा है और लोगों का एक्सप्रेशन भी ज्यादा बढ़ गया, ये कुछ कर रहा है, कर सकोगे बाद में या भविष्य में, तो इसलिए छोड़ना पड़ता है सर। जी। विदेश में जितने एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, वो भारत के स्पोर्ट्समैन को किस नज़र से देखते हैं? सर मेरे साथ तो अच्छा ही है सारा का सारा दोस्त, क्योंकि मेरा थोड़ा इंग्लिश भी ऐसा है, हिंदी भी ऐसा है, तो इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके बोलती हूँ ना। और इवन थोड़ा सा आसामीज भी लगा देती हूँ, तो इसके लिए उनको मेरा लैंग्वेज पसंद हो जाते हैं, इसलिए दोस्ती बढ़ जाते हैं मेरे। सर मुझे अपने अर्ली डेज की याद आ गई। मेरा पहला मैन ऑफ द मैच था बैंगलोर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो मैं मैन ऑफ द मैच लेने जा रहा था, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि रवि शास्त्री को बोलना हिंदी में सवाल पूछे, हिंदी में सवाल पूछे। सेटिंग पूरी कर दी थी मैंने। जब मैं वहाँ पहुँचा मैन ऑफ द मैच लेने, तो रवि शास्त्री ने सवाल पूछा मुझसे अंग्रेजी में। तो मैं उनकी तरफ ऐसे देख रहा था, मुझे कोई जवाब ही नहीं आया। कई बार ऐसा होता है यहाँ। जी हाँ। लेकिन आप बात कर रहे थे कि कैसे विदेशों में जो है ज़्यादा प्रोत्साहन वगैरह नहीं मिलता, क्राउड वगैरह नहीं आता। मुझे याद आ रहा है 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स, मैं वहाँ था। और पीटी उषा जी, आई थिंक 400 मीटर हर्डल्स था उनका। हाँ सर। वो एक हीट में वो पहले आ रही थी और मैं और मेरे दोस्त केवल 2 भारतीय इस 60-70 हज़ार के ऑडिटोरियम में, 2 ही, और वही चल भाग गोरी भाग, अरे भाग रहे, इसे उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो सब लोग इधर उधर मुड़ के देख रहे हैं, Where the hell are you from? I go, I'm from India, buddy, and that girl is from India. Understand? इसमें भी एक बात है सर। मैं जब जकार्ता खेलने गई थी, हमारा इतना बड़ा देश है, इतना लोग हैं, तो जकार्ता में जब मैं 400 भाग रही थी, तो वहाँ पे बहुत मतलब 1000 मतलब बहुत लोग ऑडियंस थे, लेकिन एक ही कान में एक ही सुना था, इंडिया इंडिया इंडिया। वहाँ पे ओनली थोड़ा सा लोग ही इंडियन थे,
लेकिन थोड़ा और बढ़ जाएंगे ना सर, वो भी एक पावर देते हैं, एकदम वो power है, पावर बिल्कुल। वाला, वो पावर से और ज्यादा पुश हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। या। तो हिमा, आप हमेशा एक स्प्रिंटर होना चाहती थी या कुछ और भी कभी सोचा आपने? सर पहले तो मैं फुटबॉल से शुरुआत की थी, क्योंकि मेरा पापा भी बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर थे एक टाइम। तो जो घर में भी भैया लोग, मेरा 3 भैया है बरियापा का, हम लोग जॉइंट फैमिली है, 17 मेंबर्स, अभी भी एक साथ खाते पीते हैं सर। तो भैया लोगों के साथ फुटबॉल खेला मैंने, लेकिन मुझे एक दिमाग में आई थी, जब मैं सचिन तेंदुलकर जी को फॉलो करती हूँ, बहुत वो है, तो वहाँ का जर्सी फॉलो किया था, इंडिया, मुझे ये पहनना है कोई भी गेम में सर। तो एक दिन एक नोटिस आया, या नवोदय विद्यालय में योगा कंपटीशन है, ढींग स्कूल जितना है। तो हमारे फ्रेंड्स वगैरह 30 लोग पूरा स्कूल से, हम लोग 4 बजे या 5 बजे हम लोग वहाँ पे जाते, 6 बजे से 7 बजे तक योगा करके फिर घर आते। तो जो वहाँ पे मेरा डिसिप्लिन थी, जैसे जाना, कुछ योगा करना, सूर्य नमस्कार करना, तो वो सब शामसुल हक सर उन्होंने फॉलो कर रहा था। उन्होंने मुझे देखा और बोला, हिमा तुम ऐसे इंटर डिस्ट्रिक्ट होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, तुम आ जाओ वहाँ पे, और एथलेटिक्स में तुम्हारा बॉडी बोलते हैं, तुम एथलेटिक्स में बड़ा नाम कमा सकोगे वहाँ पे। तो ठीक है सर, कहाँ पे जाना है, क्या करना है सर, मुझे बोलिए। 1 सालों बाद मुझे फ़ोन किया, हिमा नौगांव डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन हो रहा है नौगांव टीम के लिए, तो तुम वहाँ पे पार्टिसिपेट करो। मैं और मेरे पापा आई वहाँ पे, और आगे मैंने 100 मीटर भागी थी पहले, 100 मीटर, और मेरा लॉन्ग जंप थी पहला। तब क्या एथलीट क्या है सब मालूम नहीं थे, बस भागना है। वो गलती से भागा ना, नौगांव डिस्ट्रिक्ट का रिकॉर्ड कर दिया था। तो ऐसे ही सर धीरे धीरे इंटर डिस्ट्रिक्ट वगैरह खेल, नेशनल भी खेल लिया। तो वहाँ पे जो मेरा ये वगैरह थी, नवोजित सर और निपुण सर दोनों ने देख रहा था, दोनों ने सिखा रहा था वहाँ पे, तो मुझे फॉलो कर रहा था। एक दिन बोला, हिमा तुम गुवाहाटी आओगी ट्रेनिंग करने के लिए? बोला हाँ सर आ जाऊँगी। तो मम्मी ने थोड़ा सा वो किया था, अरे कहाँ जाना है, छोड़ के पढ़ाई कर, ये कर। तो बाद में भी मम्मी को पटा लिया, मम्मी बोला ठीक है तुम जाओ। जब मैंने आई घर से बाहर निकल के, बरियप्पा ने 350 रुपीज़ दी थी मुझे, वो लेके मैं गुवाहाटी आई, क्योंकि उसी टाइम मुझे मालूम नहीं है ना सर क्या करेंगे पैसा लेके। सॉरी, नवोजित सर, निपुण सर दोनों ने रेंट पे घर दिया है, खाने के लिए सब कुछ दिया है, मुझे मालूम ही नहीं था मैं क्या करेंगे पैसा लेके वहाँ पे। और मैंने 6 महीने वहाँ पे ट्रेनिंग की, खुद बनाई खाना भी अच्छा बनाती हूँ मैं, और खाना बनाई, कपड़ा धोई वगैरह अकेले एक रूम पे गुवाहाटी में आके। तो वहाँ पे आके 6 महीने प्रैक्टिस की। 6 महीने बाद मैंने नेशनल खेलने आई, और पहला नेशनल में मैं यूथ एशिया के लिए सिलेक्शन बन गया, जो मेरा पहला सपना थी इंडियन जर्सी पहनना, वो मैंने पहन ली। बाकी को सबको मालूम है सर, धीरे धीरे कॉमनवेल्थ गेम्स खेला, और वर्ल्ड चैंपियनशिप फिनलैंड में जो हुआ था, जो सभी को, जिसमें इंडिया में कोई लड़की ट्रैक में गोल नहीं लाया था, मैं लाई, बहुत अच्छा लगा। एशियन गेम्स में 3 मेडल, इसलिए अभी हिमा आपके पास है सर। अब आ गया है खेल का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव, 10वां प्रश्न। इसका मूल्य है 3,20,000 रुपए। रेडी हिमा जी, वीरेंद्र जी? जी सर। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 1993 से 1996 के बीच मदन लाल खुराना कहां के मुख्यमंत्री थे? Where did Madan Lal Khurana serve as the chief minister between 1993 and 1996? ऑप्शन सुनिए। ए हरियाणा, बी पंजाब, सी हिमाचल प्रदेश, डी दिल्ली। लाइफलाइन ले सकते हैं, कष्ट हो रहा हो तो आपके पास लाइफ लाइन है, 3 अभी भी बची सर है। एक लाइफलाइन यूज करें। कौन सी लाइफ? 50-50। शांत हो जाए घड़ीमान जी। 50-50 यानी कि 2 में थोड़ा गड़बड़ है। कौन कौन से हैं ये? सर दिल्ली और पंजाब
ओके, लाइफलाइन इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और जो 2 गलत ऑप्शन है इन्हें मिटा दीजिए। एक बचा है हरियाणा, एक बचा है दिल्ली। मुझे शायद दिल्ली लगा है। सर डी दिल्ली। श्योर है? श्योर। ताला लगा दिया जाए। जी सर। जी सर। ताला लगा। कमिश्नर महाशय डी दिल्ली कह रहे हैं, ताला लगा जाए। दिल्ली के बारे में आपको कैसे मालूम हिमा? सर से हेल्प लिया थोड़ा सा। सर ने हेल्प किया? सर गलत हो गया, बच्चे बड़ी गाली देंगे। किनको और नहीं बोलेगी आपको, बिल्कुल सही जवाब। Well done। 3,20,000 रुपए जीत लिया आप लोग। तालियां बजती रहे, चेक आ रहा है इनके नाम। ये रहा आपका चेक, 3,20,000। Well done। सर इसमें और एक बात है सर। जी। सर जब कुछ जीतती हो ना सर, हाँ। तो मेरा एक अपना स्टाइल है सर। तो मैं चाहती हूँ सर हम तीनों यहाँ पे करें। हाँ। सर। हाँ सर। आपका स्टाइल है जब आप जीतते हैं? हाँ सर। हाँ हाँ, क्यों नहीं? हाँ सर प्लीज आइए भैया। सर आप भी सर। मुझे भी खड़ा होना? हाँ सर। ओके। कैमरा इधर। कैमरा सब चारों तरफ है? हाँ सर। सर 12 कैमरा लगे हुए हैं यहाँ पर। सर आसामीज में एक वर्ड है मोनजाए। मोनजाए। हाँ। वो हिंदी में मतलब बोलते हैं बहुत अच्छा लगते हैं। हाँ। और इंग्लिश में बोलो तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। Everything is possible. Possible. We call her as well? Sure, please. Duty, come. प्लीज। जब ये हम ट्रैक में रहते हैं ना, तब कैमरा आके बोलते हैं हिमा दास फ्रॉम इंडिया। From India है। तो तब मैंने क्या करती हूँ, नमस्ते तो हमको चाहिए क्योंकि हम इंडियंस हैं, सबको और नमस्ते साथ साथ करना है। बोलते हैं मोनजाए। ऐसे करते हैं, उसके बाद हाथ ऐसे कर देते हैं, ऐसे करके बोलते हैं मौन जाए। ओके। तो और ऐसे ऐसे कर देते हैं, आंखें ऐसे मार देना ऐसे। सर अभी एक बार करना है ऐसे। नहीं, अभी किससे आंख मारा आपने? सर कैमरा में से। नहीं, कैमरा नहीं हो तो बहुत से लोग बैठे हैं यहाँ पे। सर पता नहीं कहाँ गई सर आँख वो वाला से। तो पहले नमस्ते। पहले नमस्ते। मोनजाए। मोनजाए। आंखें मजिए। मार दिया, मार दिया, मार दिया। बहुत जोर से मार दिया। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दीदी। ओके। ऑलराइट हिमा, आप हमको दिखाती रहती है किस तरह आप मुंजाए करते हैं, तो हमारे पास भी एक छोटा सा सरप्राइज है। कैन वी हैव दैट सरप्राइज नाउ प्लीज? हाँ, तो ये बिहू हिमा के लिए। और हिमा तुम देख रहे हो अभी, तो थोड़ा नाच के भी दिखाना लोगों को, ठीक है? बिहू डांस। বিহুতি আহিলে ও ভনী ৰহে দৈ ৰমকে জমকে ও ভনী ৰহে দৈ কুলি কেতেকীয়ে মাতে বনি ৰহে দৈ মাছে মাৰো আহা গৈ এহোবা জানো লগৈ দিবা জানো মৰমৰ মাত। दीदी बहुत गुस्से वाला है। हमारे दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है। वो WWE होते ना, वो हम दोनों लड़ते हैं, वो ही जीतते, मैं नहीं, कभी नहीं। बहुत पिता है उसने मुझे। इतना वो बचपन से ही मतलब इतना थोड़ा जिद्दी थी, तो कोई बड़ी लड़की भी उसको छेड़ती थी तो उसको मतलब जाम करके भी थप्पड़ लगा देती थी। ऐसा भी उसका मतलब यहाँ पे रिकॉर्ड है। হিমাই সৰুতে বহুত দুষ্ট ছোৱালী আছিলে। ইফালে দৌৰিব সিফালে দৌৰিব, মই দাবী ধমকি দিওঁ, তথাপিও ৰখাব নোৱাৰোঁ, মানে এনেকুৱা দুষ্ট আছিলে। আৰু যিটো কাম কৰিবলৈ দিওঁ সেইটো কাম মানে তাই কৰি দেখুৱাবই মোক। তাইতো মই জন্ম আগৰ পৰাই চিনি পাওঁ বুলি ক'ব পাৰি, কাৰণ জন্ম আমি নিজে গোলাত লৈ ডাঙৰ কৰা, গতিকে তাই সৰুৰ পৰাই মানে খেলৰ প্ৰতি বহুত আগ্ৰহ আছিল। আমাৰ লগত একেলগে ফুটবল খেলিছে, ক্ৰিকেট খেলিছে। मेरा दोनों जुड़वा भाई बहन। लोगों को परेशान ज़्यादा करते हो, साइड में रोड पे जा रहे हो ना, साइड में सेरते हो, ऐसे
मजाक करता था हम लोग। इस बार उसने मेरा जन्मदिन ऐसे मनाया कि पूरा केक मेरे सर पे और अंडा 4 अंडा लेके आया और उसे मेरे सर पे मार दिया। গতিকে এতিয়া আমাৰ অসমৰ বা নহয় গোটেই ভাৰতৰ এজন গৌৰৱ খেলুৱৈ হৈছে। दीदी मिस यू, और जब घर में आओगे तब मैं मारूंगी तुमको। ধিং এক্সপ্ৰেছ কেনেকুৱা লাগিছে केबीसी আহি? यू नॉट जस्ट धिंग एक्सप्रेस ना, इंडियन एक्सप्रेस, वर्ल्ड एक्सप्रेस बनो, सब हो तुम अभी ऑलरेडी। बहुत दिल से शुभकामनाएं, और अभी ओलंपिक भी आने वाला है अगले साल, तो बस भागते रहो एंड पूरे इंडिया को सेलिब्रेट करने का और मौके दो। सर मैं जब चेक रिपब्लिक में थी, मम्मी अभी भी बीमारी है। ओह, तबीयत ठीक नहीं उनकी? मम्मी का ऑपरेशन हुआ था सर, ओहो, मैं पास नहीं थी सर। जो समय मुझे उनके साथ रहना था उस टाइम मैं नहीं थी देश के लिए। मुझे माँ ने सिखाया है जो काम करना है 10 लोगों को अच्छा करना है, उसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। आई एम सॉरी माँ, मैं नहीं और जब मैं इंडिया कैंप ज्वाइन करने आई थी 10 तारीख को रिसेंटली, तब मम्मी ब्रेथ में मतलब इतना बीमार, उसका बुखार हो गया था, तो उसको छोड़ के मुझे आना पड़ा यहाँ पे। मुझे लगा मैं थोड़ा दिन रुकेंगे वहाँ पे, मम्मी के साथ बिताएंगे, लेकिन बिता नहीं पाया सर। बहुत मुश्किल काम है ये मेरे लिए लाइफ में। आपको और प्रोत्साहित होना चाहिए इससे हिमा, हाँ सर, है कि नहीं? हाँ सर। और मन जो है वो दृढ़ होना चाहिए कि जो भी परिस्थितियां हो हम इसके साथ लड़ेंगे और उससे घबराएंगे नहीं, ना ही दबेंगे। कई बार जो है जब गलत परिस्थितियां हो जाती हैं जीवन में, तो और भी हम सब प्रोत्साहित हो जाते हैं। सर जिन्होंने मुझे पहले घर से भेज नहीं सका, वो मुझे पहले बोलते रहे हिमा तू जा प्रैक्टिस कर, वो मेरा सबसे इंस्पिरेशन बात है। जी जी, ओके, हमारी प्रार्थना है आपके साथ हिमा, और आप एकदम दृढ़ निश्चय रहिए। आपके जो इंस्पिरेशन है उनसे आप प्रभावित हुई हैं, और इसी तरह आप आगे बढ़ती रहिए, हमारी यही प्रार्थना है। ओके, अब खेल को आगे बढ़ाते हैं। 10 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दे दिया है, 3,20,000 रुपए जीत गए हैं। और यहाँ पर हमारा जो जैकपॉट प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का, जिसके बारे में वीरूपा जी कह रहे थे कि हमको कभी मिलने वाला नहीं है, पर कोशिश की जाए। अभी भी आपके पास 2 लाइफलाइन बाकी है, और यहाँ पर हम आपके सामने रखेंगे 11वां प्रश्न। 2-3 चीज़ें, अब समय की कोई पाबंदी नहीं है, 2 लाइफलाइन है, अच्छी तरह उनका इस्तेमाल कीजिए। 11वां प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 6,40,000 रुपए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये कौन सी ट्रॉफी है? हम आपको एक चित्र दिखाएंगे, आपको बताना है ये कौन सी ट्रॉफी है। कैन वी सी द इमेज प्लीज? देख लिया? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने, वीरूपा जी हंस रहे हैं। ए स्टैनली कप, बी द एशेज, सी ड्यूरैंड कप, डी रणजी ट्रॉफी। मालूम डी रणजी ट्रॉफी है। दी एशेज सर, बी डी एशेज सर। क्या करें सर? बी को लॉक करें, दी एशेज। दी एशेज बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट वीरूपा जी। ये जो छवि थी एशेज की थी, नहीं, वो बड़ी ट्रॉफी। एशेज शब्द जो है ये एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर द स्पोर्टिंग टाइम्स में प्रकाशित एक व्यंग्यपूर्ण आर्टिकल से आई। ऑस्ट्रेलिया की ओवल में 1882 की जीत के तुरंत बाद आर्टिकल में कहा गया था कि इंग्लिश क्रिकेट हैज डाइड एंड द बॉडी विल बी क्रिमेटेड एंड द एशेज टेकन टू ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि उसमें इंग्लैंड हार गया था। अगले वर्ष ऑस्ट्रेलिया में दौरा करने वाली इंग्लिश टीम के कप्तान को विकेट बेल की राख भेंट की गई, तब से वो एशेज बन गया। ऑलराइट,
हिमा, हमारे पास एक कुछ प्रश्न जो कि हमारे यहाँ की जनता ने पूछे हैं आपके लिए, वो जल्दी से मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। ओके, एक बात क्या है जो आप घर के बारे में सबसे ज्यादा याद करती हैं अपने घर के बारे में? सर मेरा ये 2 भाई बहन है और एक और बहन है, लेकिन वो दोनों ट्विंस है। जो ये फुटबॉल खेल रहा था ना, वही दो मेरा भाई बहन है। वो ट्विंस हैं? हाँ। ओके। तो उन लोगों को ज्यादा मुझे याद दिलाते हैं। वो याद आते हैं आपको? वो बहुत याद आते हैं। ऑलराइट। आपको क्या करना नापसंद है? नापसंद सर मुझे ये क्या बोलूं सर, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग तो सर करना तो पड़ेगा ही सर। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन जल्दी उठना पसंद नहीं है सर थोड़ा सा। हम लोग 6 बजे उठा देते हैं। ये सार्वजनिक सबकी विचारधारा है, जल्दी उठना नहीं पसंद। भाई साहब देखिए आपके बगल में बैठे हैं, इनका सर, दिन जो है 12 बजे के बाद 12 बजे के बाद स्टार्ट होता है। ऑलराइट, ओके। ये पूछना पता नहीं ठीक है कि नहीं, लेकिन कोई आपका बॉयफ्रेंड है? सर नहीं है सर। नहीं है, ठीक है। यहाँ पर झूठ बोलना भी अलाउड है। आपका पसंदीदा अभिनेता कौन है? सर अक्षय कुमार। और आप? अक्षय कुमार, हाँ ठीक है। आपका तो हमको मालूम नहीं कौन है। सर क्योंकि आपका शो में आई हूँ ना, बोलना ही पड़ेगा। हाँ ये सही कहा अपने, इसीलिए बोलना। सर नहीं, अपने सर मैं नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। यही मैं कहता हूँ कि क्योंकि आप बैठे हैं इसलिए आप मेरा नाम बोलेंगे, लेकिन सर मैंने पुराना जो फिल्म है ना, मैंने धर्मेंद्र जी को और आपको ही पसंद करते हो, क्योंकि मैंने पहला फिल्म वही देखा था। हाँ। अपने फिटनेस रिजिम की वजह से क्या खाना आप सबसे ज्यादा मिस करती हैं? तो मेरे घर वाला ये मछली होते हैं, कट्ठा वाला मछली होते हैं। मछली है कि मछली है? सर फिश, वो मुझे बहुत मिस करती हूँ उसको। ओके। हिल्सा फिश? हिल्सा नहीं सर, फिश कोई भी हो। कोई भी फिश हो? कोई भी फिश हो, लेकिन असम वाला होना चाहिए सर। असम वाला होना चाहिए। होटल में खाया, मैंने नहीं खाया वो फिश। ऐसी एक धारणा है कि जो लोग बंगाल से, आसाम से, उधर से आते हैं और जो माछ खाते हैं, उनकी बुद्धि जो है वो हम लोगों से ज्यादा अच्छी होती है। सर वो मालूम नहीं सर। 3-4 लोग सिर्फ हिला रहे हैं इधर, बाकी सब लोग कह रहे क्या है, हम लोग जो खा रहे हैं क्या गड़बड़ है उसमें? चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। अब आ रहा है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं, बहुत ध्यान से खेलिएगा, उनका इस्तेमाल कीजिएगा अगर आपको उत्तर ना आवे तो। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। (1857) के विद्रोह में ब्रिटिश सैनिकों ने किस ब्रिगेडियर के नेतृत्व में नजफगढ़ की लड़ाई में जीत प्राप्त की थी? भाई साहब मुझे मालूम है आप सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस वजह से नहीं कि आपको इसका उत्तर मालूम नहीं है, इस वजह से कि आपके बेटे को इसका उत्तर मालूम है और मांग लेंगे वो आपसे 12,50,000 रुपए। Which British brigadier led his troops to victory in the Battle of Najafgarh in the 1857 uprising? A. Herbert Edwards. B. James Abbott. C. Rennell Taylor. D. John Nicholson. सर लाइफलाइन लेंगे। नवाब है सर आप नजफगढ़ के, इतना तो मालूम होना चाहिए था। ओके, लाइफलाइन आप इस्तेमाल करेंगे। 2 बची हुई हैं आपके पास, एक है फ्लिप द क्वेश्चन यानी ये हट जाएगा, और आस्क द एक्सपर्ट। सर फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन, ओके। फ्लिप द क्वेश्चन को अंकित किया जाए कंप्यूटर महाशय। और हिमा जी और वीरूबा जी, ये इस प्रश्न का हमें उत्तर बताना होगा अपने दर्शकों के लिए। किसी एक को गैस कीजिए। सी सर, रेनल टेलर। सी रेनल टेलर। कंप्यूटर महाशय, सी रेनल टेलर को ताला लगा जाए। नहीं, ये गलत जवाब है। सही उत्तर क्या है कंप्यूटर जी बताइए? जॉन निकलसन इज द राइट आंसर। जॉन निकलसन 1857 के विद्रोह में चोटिल हुए थे और कुछ दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने अपनी निष्पक्षता के लिए अफगान और पंजाबी जनजातियों का सम्मान प्राप्त किया। इसके बाद निकलसेन पंथ विकसित हो गया, जिसमें निकलसन को एक संत के रूप में पूजा गया था। सर मैंने एक्चुअली वही बोला था। हाँ बिल्कुल। हिमा ने सी चूज किया था।
आपने सही जवाब दिया ऐसा था? मेरा बेटा कहता है सर। अच्छा। छोटे वाला जो सही आंसर हो उसने वही बोला था। ओके, ऑलराइट। वो कहते तो पलटी अब खा इस गई। प्रश्न को हम हटा देंगे जी सर। और हमारे पास एक सूची है 11 विषयों को लेकर के। ये रही वो सूची और आप में से इनमें से किसी एक विषय को आपने चुना हम तीनों ने सर और मिलकर। वो विषय था स्पोर्ट्स एंड गेम्स। ऑलराइट, तो कंप्यूटर महाशय इस प्रश्न को हटा दीजिए और स्पोर्ट्स एंड गेम्स के आधार पर अगला प्रश्न है हिमा जी के लिए और वीरूभा जी के लिए पेश किया जाए। पाकिस्तानी धावक अब्दुल खालिक ने 100 मीटर दौड़ का एशियाई खेलों में किस भारतीय का रिकॉर्ड 1954 में तोड़ा था जिस पर नेहरू जी ने उन्हें फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया नाम दिया था? सर इसका जिक्र भाग मिल्खा भाग में था, मूवी में। Which Indian's 100-meter Asian Games record did Pakistani sprinter Abdul Khalik break in 1954 and was called the Flying Bird of Asia by Nehru? Option सुनिए। A. Milkha Singh. B. Eric Prabhakar. C. Levi Pinto. D. Makhan Singh. बहुत आराम से सोचिए। कई बार ऐसा लगता है कि ये बहुत आसान उत्तर होगा इसका। एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपके पास, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे यही लग रहा है ना मालूम हो तो आपके पास एक लाइफलाइन है, क्योंकि बाकी और आस्क द एक्सपर्ट वाली लाइन। सुना नहीं। Which Indian's 100-meter Asian Games record did Pakistani sprinter Abdul Khalik? पहले मिल्खा सिंह 100 मीटर की थी। अगर कष्ट हो रहा हो तो आपके पास लाइफलाइन है। लास्ट में ये क्या बोलते 400 की है लास्ट में। हाँ हाँ पक्का। मुझे तो ये लगता है सर, पहले 100 मीटर 200 मीटर की थी, उससे बाद में उन्होंने क्या किया 400 में शिफ्ट हुआ था। अच्छा हाँ, कि मैंने इन तीनों का नाम मैंने सुना नहीं है सर। हमको मिल्खा सिंह लग रहा है क्योंकि बाकी और नाम हमने सुने नहीं, बट श्योर होने के लाइफलाइन का इस्तेमाल। ओके, आपके सिर्फ एक लाइफलाइन बची है, एक्सपर्ट एडवाइस। आस्क द एक्सपर्ट। ओके, आखिरी लाइफलाइन आस्क द एक्सपर्ट लेंगे, इसको अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और अर्चना जी आपकी बारी आ गई है। प्रश्न आपके पता ही होगा लेकिन मैं फिर पढ़ के सुनाता हूं आपको। पाकिस्तानी धावक अब्दुल खालिक ने 100 मीटर दौड़ का एशियाई खेलों में किस भारतीय का रिकॉर्ड 1954 में तोड़ा था जिस पर नेहरू जी ने कहा और उन्हें फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया नाम दिया था? 4 ऑप्शन है और 60 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। ए मिल्खा सिंह, बी एरिक प्रभाकर, सी लेवी पिंटो, डी माखन सिंह। इसका जवाब है लेवी पिंटो। मैं सुन रही थी, घबरा रही थी कि आप चूज न कर लें, तो ये 1952 ओलंपिक्स में भी इन्होंने भाग लिया था, तो द आंसर इज लेवी पिंटो। कुछ पूछना चाहेंगे अर्चना जी से? थैंक यू मैडम। यही इसको जी लॉक कर दें। लॉक कर दिया जाए जी। सी लेवी पिंटो। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। अर्चना जी यू एब्सोल्युटली राइट और 12,50,000 रुपए जितवा दिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बोलिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। नो थैंक यू फॉर व्हाट यू डू फॉर आवर कंट्री। लेवी पिंटो जो थे वो भारत के पहले 100 मीटर चैंपियन थे, जो इंडिपेंडेंट इंडिया के चैंपियन बने थे। 10.6 सेकंड्स देकर अब्दुल खालिक ने भारत के लेवी पिंटो का 1951 में 10.8 सेकंड का एशियाई रिकॉर्ड तोड़ा, जिस पर भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कहा द फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया। और इसी के बाद जब 1960 में मिल्खा सिंह ने लाहौर में हुई इंटरनेशनल एथलेटिक्स मीट में अब्दुल खालिक को हराया तो पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का नाम दिया। बिल्कुल सही जवाब जी, वेल डन। ओके, सर हुटर बज गया है तो आज का खेल यहीं समाप्त करना पड़ेगा हमें। तो देवियों सज्जनों, आज का हमारा समय यहीं समाप्त हो गया है। द्युति जी आप यहाँ आ जाइए ताकि आप देख सकें कि हम कैसे भेज रहे हैं जीती हुई धनराशि आपकी। ये डिजिटली ट्रांसफर हो जाता है भाई। यहाँ पर नाम आ गया आपका, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ बटन दबाया,
12:50 1 2 3 ठीक है ना जी सर। कंफर्म किया और ये 12:50 गए आपके अकाउंट में। सही बात। ऑलराइट, तो हिमा दास, द्युति चांद, they will receive 50-50 of this 12,50,000 that you won. Once, एक बार खूब बधाई आप। ये हिमा दास का फैन क्लब भी है कि नहीं? ऑलराइट, तो एक फोटो लेंगे इनके साथ हम। हमारे पास एक जो स्पेशल कैमरा है। Can we get somebody, your coach, to come and take a photograph with us? Thank you so much, sir. Thank you. You can be here and take a photograph. आप बीच में आओ। Thank you so much. All right. तो देवेश संजय, द्युति चांद, हिमा दास, इन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, बशर्ते वो इन दोनों की तरह ही अपने विश्वास पे खड़े रहें और अड़े रहें। इनकी मेहनत, लगन और खुद पर विश्वास का जो सम्मान करते हुए केबीसी की तरफ से ये हम उनको एक उपाधि चिन्ह भेंट करते हैं। देवियों सज्जनों, हिमा दास और द्युति चांद, इन दोनों से मिलकर आज इस बात का प्रमाण मिलता है कि भले ही आपका दौर अभावों में शुरू हुआ हो, पर आपकी पारी अभावों में ही चलती रहे ये ज़रूरी नहीं है। देर सवेर चीज़ें ठीक होने लगती हैं, मेहनत रंग लाती है और दुनिया आपका लोहा मानती है। ज़रूरत है तो बस मेहनत के साथ साथ थोड़े से संयम की। फिर देखिए, सपने भी आपके होंगे और सपनों की मंजिल भी आपकी होगी। जाने से पहले कल सूर्य देवता की आराधना का पर्व यानी कि छठ पर्व है। सूर्य की ऊर्जा आपके जीवन में हमेशा प्रज्वलित करे। इन्हीं दुआओं के साथ आज्ञा लेता हूं मैं आपसे। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड नाइट। यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।